अब कृपया मेरे मंगेतर का मंच पर स्वागत करें। और अब मैं आपका परिचय कराती हूँ अपने मंगेतर से, सटन कॉर्पोरेशन के वारिस लियो सटन से। कुछ लोग बस अपनी औकात नहीं जानते। मैंने तुम्हें बहुत पहले कहा था, तुम और वह बिल्कुल एक ही दुनिया से नहीं हैं। अब क्या तुम्हें आखिरकार दिख रहा है तुम दोनों के बीच का फासला? लियाम, अपनी इस दयनीय हालत को देखो। तुम कभी भी मेरी बहन के लायक नहीं थे। चले जाओ और यहाँ अपनी शर्मिंदगी बढ़ाना बंद करो। स्टेला, क्या हो रहा है? सर, कृपया चले जाइए। मुझे ऊपर जाकर कुछ जवाब चाहिए, मुझे जाने दो। देवियों और सज्जनों, मैं हूँ स्टेला का मंगेतर लियो सटन। आज इस खास मौके पर मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूँ उस महिला से जिससे मैं प्यार करता हूँ। नहीं। स्टेला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? स्टेला, तुम हाँ नहीं कह सकती। हाँ, मैं करूँगी। ठीक है, मैं समझ गया। पापा, आपके लाडले बेटे ने जो कंपनी बनाई है, ल्यूमिनार ग्रुप, उसने अभी घोषणा की है स्टेला रीड की नियुक्ति प्रेसिडेंट के रूप में। मैंने सुना है लियाम ने खास तौर पर ये कंपनी बनाई थी स्टेला के लिए। बिल्कुल सही। लियाम फिलहाल स्टेला के घर वापसी भोज में है और उसकी योजना है आज ही आधिकारिक तौर पर कंपनी उसे सौंपने की। हमारा लियाम, वह सचमुच कुछ अलग ही बन गया है। इतनी कम उम्र में उसकी व्यावसायिक प्रतिभा पहले से ही इतनी उल्लेखनीय है। न सिर्फ उसने एक कंपनी शुरू की, बल्कि वह उसे बेहतरीन तरीके से चला भी रहा है। ऐसा लगता है वह सचमुच पड़ गया है इस लड़की के प्यार में। पापा, आपने पहले कहा था कि जब तक लियाम और स्टेला सच्चा प्यार करते हैं तो आप आपत्ति नहीं करेंगे। 3 साल हो गए हैं और वे अभी भी अटूट हैं। क्या ये पर्याप्त सबूत नहीं है उनकी ईमानदारी का? ठीक है, उस स्थिति में मैं किसी को कहूँगा विवाह प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए और रीड परिवार को सगाई के तोहफे भेजने के लिए। हम उसकी एक भव्य शादी करेंगे ताकि उसे परिवार में शामिल कर सकें। अच्छा पापा, इस मामले के लिए चलिए इसे दक्षिण पूर्व के सबसे अमीर आदमी को सौंपते हैं, डोनोवन क्रॉस को। वह प्रमुख है हमारे जेनिथ कॉन्ग्लोमेरेट के दक्षिण पूर्व में। अच्छा, हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम कहती हो। साथ ही तुम तीनों को तैयार हो जाना चाहिए मेरे साथ आकर मिलने के लिए। मेरी आने वाली बहू से वह घर वापसी भोज कर रही है। मैं उसे देना चाहता हूँ एक उपहार। स्टेला, इसका क्या मतलब है? लियाम, क्या तुम अभी भी सही से सोच नहीं पा रहे? मैंने पहले ही प्रपोज कर दिया है और उसने हाँ कह दी है। स्टेला मेरे साथ शादी करने वाली है। स्टेला, तुमने एक बार कहा था कि पढ़ाई पूरी करके वापस आओगी तो मुझसे शादी करोगी। मैंने पूरे 3 साल तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन अब तुमने अपना मन बदल लिया है। तुमने किसी और के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? स्टेला, कुछ बातें उससे साफ साफ कह देनी चाहिए। इस तरह वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लियाम, मैं अब तुम्हारे लेवल की नहीं रही। तुम मेरे लायक नहीं हो। लेवल अलग है। मैंने तुम्हें ल्यूमिनार ग्रुप दे दिया बस इसलिए ताकि हमारे बीच का फासला कम हो जाए, लेकिन तुमने मेरी पीठ पीछे किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ल्यूमिनार ग्रुप, उसका तुमसे क्या लेना देना? अपनी औकात में रहो। तुम क्या सोचते हो? मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हें अब पता चला है कि मेरा करियर चल निकला है और तुम मुझसे फायदा उठाना चाहते हो, है ना? लियाम, बस छोड़ दो। मैं तुमसे फायदा उठा रहा हूँ। स्टेला, तुम खुद को बहुत गंभीरता से ले रही हो। लियाम, मैं ल्यूमिनार ग्रुप की प्रेसिडेंट बनने वाली हूँ और तुम अभी भी निचले पायदान पर हो। अपने आप को देखो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जैसा व्यक्ति इस लायक है कि मेरे साथ रहे? शियाए 9,99,900। पापा, यही है। अच्छा, चलो अंदर चलते हैं। तो आप मुझे इस तरह देखते हैं? मैं आपके लिए बस यही हूँ। आप उस उपहार के बारे में जो मैं आपको लाया था थोड़ा भी उत्सुक नहीं है? वह क्या है? आपका वह सस्ता उपहार? मैं उसे देखना भी नहीं चाहती। मेरे पीछे अब एक ताकतवर सहायक है। मेरा भविष्य असीमित है। लियाम, आपको सच्चाई का सामना करना होगा। मुझे वापस पाने के लिए अपनी दयनीय छोटी छोटी चालों का इस्तेमाल करना बंद करो। सहायक? अगर मैं आपको बताऊं
कि वह ताकतवर सहायक जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, मैं ही है। नियुक्ति पत्र, आपका मतलब क्या है? स्पष्ट नहीं है? यह ल्यूमिनार ग्रुप का प्रेसिडेंट का नियुक्ति पत्र है। मैं योजना बना रहा था इसे आपको उपहार में देने के लिए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह आवश्यक नहीं रहेगा। ल्यूमिनार ग्रुप का नियुक्ति पत्र आपके पास यह कैसे है? मुझे न बताओ, आप ल्यूमिनार ग्रुप के संस्थापक हैं? अंततः अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेसिडेंट का पद आपके लिए मेरा उपहार था। लियाम, तुम्हारी हिम्मत है इस तरह डींग हाँकने की। ल्यूमिनार ग्रुप केवल 3 साल में इस उद्योग का नेता बन गया। तुम्हारे जैसा एक नाकारा यह कैसे कर सकता है? मुझे अभी खबर मिली है, जेनिथ कॉन्ग्लोमेरेट के चेयरमैन स्टेला के घर वापसी भोज पर उसे प्रेसिडेंट नियुक्त होने पर मनाने के लिए व्यक्तिगत रूप से आ रहे हैं। और तुम क्या बला हो? जेनिथ कॉन्ग्लोमेरेट? अगर मैं आपको बताऊं, जेनिथ कॉन्ग्लोमेरेट मेरे परिवार का व्यवसाय है। बकवास बंद करो, ठीक है? ल्यूमिनार ग्रुप से संबंध जताना एक बात है, लेकिन तुम जेनिथ कॉन्ग्लोमेरेट से भी संबंध जताने की हिम्मत करते हैं? तुम्हें कुछ अंदाजा है जेनिथ कॉन्ग्लोमेरेट का व्यापारिक साम्राज्य कितना विशाल है? और तुम हिम्मत करते हो कहते हैं कि यह तुम्हारे परिवार का है? एक पल के लिए मैं लगभग विश्वास करने लगी थी। लियाम, कई साल हो गए हैं, तुम्हारी झूठ बोलने की कला बेहतर हो गई है। इतने समय के बाद भी तुम पूरी तरह से एक असफल व्यक्ति हैं। इसमें कोई अचरज नहीं। बाहर जाओ। मैं तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं देखना चाहती, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। अब से हम अलग अलग रास्तों पर चलेंगे। हमारा रिश्ता खत्म। तुम और मैं इस बिंदु से अलग हो गए हैं। मैं आशा करता हूँ कि तुम इस पर कभी पछतावा नहीं करोगी। मैं स्टेला रीड किसी चीज पर कभी पछतावा नहीं करती। चले जाओ। तुम क्या इंतजार कर रहे हो? हटो। तुम ठीक हैं, लियो? तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हैं? गार्ड, उसे पकड़ो। तुम बस इंतजार करो। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम इसका मूल्य चुकाओगे। तुमने मुझे मारा। मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा। जब तुम मेरे साथ छेड़छाड़ करते हैं तो क्या होता है। जेनिथ कॉन्ग्लोमेरेट आ गया है। मेरे बेटे, तुम मर चुके हो। देखते हैं कौन उस पर हाथ डालने की हिम्मत करता है। देखते हैं कौन उस पर हाथ डालने की हिम्मत करता है। तुम मांग रहे हो। मैं देखना चाहूंगी कि तुम में से कोई उसे छूने की कोशिश करता है। लियाम, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। पापा, उनकी हिम्मत कैसे हुई लियाम पर हाथ उठाने की? ये बेहद गुस्से वाली बात है। हम उन्हें इस तरह नहीं जाने दे सकते। विक्टोरिया, मैं यह मामला तुम्हें सौंप रहा हूँ। यह सुनिश्चित करो कि लियाम को तंग करने वाला हर कोई इसकी कीमत चुकाए। ठीक है, चिंता मत करो पापा। ये घटना मैं इसे नजरअंदाज नहीं करूंगी। प्रेसिडेंट वैंस, आप यहाँ कैसे? ओह स्टेला, यह जेनिथ कॉन्ग्लोमेरेट की प्रेसिडेंट हैं, विक्टोरिया वैंस। प्रेसिडेंट वैंस, नमस्ते। आप मुझे जानते हैं तो मैं परिचय छोड़ देती हूँ। बताओ, यहाँ आखिर हो क्या रहा है? मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे वास्तव में प्रेसिडेंट वैंस को नाराज कर देंगे। प्रेसिडेंट वैंस बेरहम है। वो डरावनी है। अगर तुमने उनका विरोध किया तो तुम बच नहीं पाओगे। बिल्कुल। अरे स्टेला, आखिर हो क्या रहा है? प्रेसिडेंट वैंस इतने सारे लोगों को यहाँ क्यों लेकर आई? चंद्रिका स्प्रिंग होटल जेनिथ कॉन्ग्लोमेरेट की संपत्ति है, तो प्रेसिडेंट वैंस का यहाँ होना सामान्य है। यह लियाम ही होगा जिसने बिना अनुमति के जेनिथ कॉन्ग्लोमेरेट का नाम इस्तेमाल किया और वैंस परिवार को नाराज कर दिया। इसलिए वह स्पष्टीकरण मांगने आई है। प्रेसिडेंट वैंस, हालात ये हैं, इस आदमी के इरादे खराब थे। उसने जानबूझकर परेशानी पैदा की, परेशानी करने के लिए, और यहाँ तक कि बिगाड़ने की कोशिश की मेरी बहन और लियो के रिश्ते को। तो हमने उसे सबक सिखाया। बेवकूफों, क्या तुम्हें पता भी है वह कौन है? मिस्टर वैंस, साफ तौर पर इस आदमी ने ही झगड़ा शुरू किया था। आपने मुझे क्यों मारा? तुम्हें मारना तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है। इस वक्त मेरी तो इच्छा है कि तुम्हें खुले समंदर में फेंककर मछलियों को खिला दूं। मैं तुम्हें बता दूं, लियाम तो इन लोगों को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। आज से मैं इनसे किसी भी तरह का लेना देना नहीं रखना चाहता।
ठीक है, लियाम जैसा कहता है वैसा ही करते हैं। पहले लियाम को आराम करने के लिए वापस ले चलते हैं। यहाँ का मामला तुम्हें संभालना है। समझ गई। चलो चलते हैं। गार्ड, इन्हें बाहर निकालो। मुझे छोड़ो, छोड़ो। मुझे छोड़ दो मिस्टर वैंस। घोषणा कर दो, आज से रीड और सटन परिवारों को चंद्रिका स्प्रिंग होटल में कदम रखने पर प्रतिबंध है। मिस्टर वैंस, आप क्या कर रहे हैं? आज मेरी मंगेतर का घर वापसी भोज है। मैं अभी यहाँ था, उसे शादी का प्रस्ताव दे रहा था और आपने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे? क्या तुम्हारा कोई चेहरा बचा भी है बचाने के लिए? आखिरकार मैं सटन कॉर्पोरेशन का वारिस हूँ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे सबके सामने अपमानित करके, किसी बेकार आदमी की वजह से। बेकार आदमी? क्या तुम बात कर रहे हो मेरे भाई लियाम की? क्या लियाम तुम्हारा भाई है? मिस वैंस, आप गंभीर नहीं हो सकती। लियाम वह। मजाक? क्या मैं मजाक करती दिख रही हूँ? मैं साफ साफ कह देती हूँ, लियाम मेरा सगा भाई है, वैंस परिवार का वास्तविक वारिस है। तुमने उसकी प्रेमिका चुराई और उसकी पिटाई की, तो तुम्हारे हिसाब से हम इसका हिसाब कैसे चुकाएं? मिस वैंस, मुझे सच में नहीं पता था कि लियाम आपका भाई है। मिस वैंस, कृपया, चूंकि यह मेरी पहली गलती है, मुझे एक और मौका दीजिए। गार्ड, इसे यहाँ से बाहर खींच ले जाओ। आज से सटन कॉर्पोरेशन पूरे उद्योग से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि सटन परिवार फिर कभी उभर न सके। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने मेरे भाई की पहचान के बारे में एक भी शब्द बोलने की हिमाकत की, मैं गारंटी देती हूँ तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। मिस वैंस, इसे ले जाओ। मुझे छोड़ दो। लियो अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? क्या उसे कुछ हो गया? चिंता मत करो, लियो जेनिथ कॉन्ग्लोमेरेट के लोगों को जानता है। शायद वह अंदर किसी डील पर बातचीत कर रहा है। चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। मुझसे दूर रहो। ओह, वह बाहर आ गया। लियो, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? दूर हो जाओ, मेरे पास से दूर रहो। लियो, तुम्हें क्या हो गया है? स्टेला, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। अगर तुम नहीं होती तो मैं कभी वैंस परिवार का दुश्मन न बनता और मेरी कंपनी कभी नहीं पूरे उद्योग से ब्लैकलिस्ट नहीं होती। कभी मेरे सामने मत दिखाई देना, नहीं तो मैं तुम्हें पीटूंगा हर बार जब भी तुम दिखोगी। निकाल दिया गया। जेनिथ कॉन्ग्लोमेरेट मुझे बधाई देने आया था, है ना? ल्यूमिनार ग्रुप के प्रेसिडेंट के रूप में मेरी नियुक्ति पर। लियो, यह सब क्या हो रहा है? चले जाओ स्टेला, अब से हमारा सब खत्म। अगर तुम अपनी कब्र खोदना चाहती हो तो मुझे अपने साथ मत घसीटो। यह तो क्या हालात है? लियो, क्यों ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ही दूसरा इंसान हो? यह जेनिथ कॉन्ग्लोमेरेट का इलाका है। लियाम को तो मौत का शौक है। वह जेनिथ कॉन्ग्लोमेरेट से चिपकने के लिए बेताब था और उसने लियो को भी अपने साथ घसीट लिया। ये सब लियाम की गलती है, वो नीच आदमी। लियाम, जैसे ही मेरी नियुक्ति होगी ल्यूमिनार ग्रुप के प्रेसिडेंट के रूप में, तुम मेरा पहला निशाना होगे। युवा मालिक को बस मामूली चोटें आई हैं। दवा लगाने के बाद वह कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। अच्छी बात है चेयरमैन वैंस। अब मैं चलता हूँ। दरअसल पापा पहले ही मान गए थे कि लियाम रीड परिवार में दामाद बनकर आएगा। किसने सोचा था कि स्टेला रीड ऐसा करेगी? वह सोने की लालची अंधी है, धन और ताकत के लिए लालची। किस्मत से हमने उसका असली चेहरा देख लिया इससे पहले कि बहुत देर हो जाती। अगर वो वैंस परिवार में शादी कर लेती, हमारी बहू बन जाती, तो चैन से नहीं रह पाते। मैंने पहले ही सटन परिवार का इंतजाम कर दिया है। लियाम, क्या मैं फिर से हस्तक्षेप करूं और रीड परिवार को सबक सिखाऊं? विक्टोरिया, जरूरत नहीं। मुझे पता है तुम मेरी चिंता कर रही हो, लेकिन इतना सब होने के बाद मैं बस ध्यान देना चाहता हूँ ल्यूमिनार ग्रुप को अच्छे से चलाने पर। जहाँ तक स्टेला रीड की बात है, अपनी बाकी की जिंदगी में मैं उससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। लियाम, तुम क्या करने की सोच रहे हो? पापा, डॉक्टर ने पहले ही कह दिया, यह बस एक सतही घाव है, यह कुछ गंभीर नहीं है। इस वक्त कंपनी मेरे बिना नहीं चल सकती। मुझे वापस जाना होगा। मुझे कंपनी और उसके कर्मचारियों की जिम्मेदारी लेनी होगी। पापा, लियाम सच में तुम्हारी ही तरह है, तुम्हारे जवानी के दिनों से।
वह सच में मेरा बेटा है। लियाम ने बिना किसी सहारे के या पृष्ठभूमि के वैंस परिवार के प्रभाव के ल्यूमिनार ग्रुप को खड़ा किया और इसे एक सफलता बना दिया। बस यही उसकी प्रतिभा और क्षमता साबित करता है। पापा, क्या आप कह रहे हैं? कुछ दिनों में लियाम का जन्मदिन का भोज होगा। मैं दक्षिणपुर के सभी उच्च समाज के लोगों को आमंत्रित करूंगा और सार्वजनिक रूप से घोषणा करूंगा कि लियाम वारिस है जेनिथ कॉन्ग्लोमेरेट का। अब से जेनिथ कॉन्ग्लोमेरेट पूरी तरह से लियाम द्वारा संचालित किया जाएगा। नमस्ते मिस्टर वैंस। मिस्टर वैंस, आप वापस आ गए। आपने यह दुकान के सेल्स पर्सन की वर्दी क्यों पहनी है? मैं अभी दुकान का निरीक्षण करके लौटा हूँ। बदलने का समय नहीं मिला। बस काम करो। मैं क्या पहनता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह, वैसे ऐसा लगता है कि एक उद्योग साझेदारी सम्मेलन होने वाला है। मेरे लिए एक साझेदारी समझौता तैयार करो। जरूर। अरे मिस्टर लो, स्टेला, क्या अब से तुम यहीं काम करोगी? ये जगह कमाल की है। ल्यूमिनार ग्रुप सिर्फ 3 साल में इतना बड़ा हो गया है। स्टेला, केविन और मैं हम तुम पर निर्भर रहेंगे। छोड़ो ना माँ, हम परिवार हैं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। या निर्भर रहना वाली बात क्या है? जैसे ही मैं यहाँ काम शुरू करूंगी, मैं तुम्हें और केविन को दोनों को एग्जीक्यूटिव बना दूंगी। लेकिन तुम नई प्रेसिडेंट हो। तुम्हारा स्वागत करने के लिए यहाँ कोई क्यों नहीं है? ल्यूमिनार ग्रुप के लोग ये आखिर कर क्या रहे हैं? तुम कौन हो? सुनो, मेरी बहन यहाँ ल्यूमिनार ग्रुप की नई प्रेसिडेंट है, स्टेला रीड। स्टेला रीड, ये नाम परिचित सा लगता है। अब याद आया। तुम वही हो जिसे मिस्टर वैंस ने खुद नियुक्ति पत्र भेजा था। मिस्टर वैंस? हाँ, मिस्टर वैंस हमारे ल्यूमिनार ग्रुप के संस्थापक हैं। मिस रीड, इस तरफ आइए, मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। मिस्टर वैंस का ऑफिस बस यही है। मिस रीड, कृपया अंदर आइए। स्टेला, तुम कितनी प्रभावशाली हो। वे सब तुम्हारे प्रति इतने सम्मानजनक हैं। अब से मैं यहाँ का कामकाज संभालूंगी। बेशक वे मेरा अपमान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। चलो अंदर चलते हैं। मिस्टर वैंस, मैं नई प्रेसिडेंट हूँ। लियाम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ल्यूमिनार ग्रुप के संस्थापक? सच में? जाहिर है मैं ही हूँ। मैं ल्यूमिनार ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। बकवास मत करो। बस इसलिए कि तुम्हारा उपनाम उससे मिलता है, तुम्हें लगता है तुम मिस्टर वैंस हो? ओह, मुझे समझ आया। क्या यह इसलिए है क्योंकि कल के घर वापसी भोज में तुमने सुना कि मैं ल्यूमिनार ग्रुप में शामिल हो रही हूँ, इसलिए तुम यहाँ मेरा इंतजार करने आए हो? स्टेला, मुझे कैसे कभी नहीं पता चला कि तुम इतनी घमंडी हो। मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। तुम यहाँ हो लेकिन मेरी बहन के लिए नहीं, और कौन हो सकता है? मत बताओ कि तुम यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हो। देखो तुम क्या पहने हुए हो, एक सेल्समैन की तरह कपड़े पहने हुए। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की कुर्सी पर बैठने की? तो निकल जाओ यहाँ से। बिल्कुल सही, तुम बस एक छोटे से सेल्समैन हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना अनुमति के प्रेसिडेंट की सीट पर बैठने की? मानो या ना मानो, मैं स्टेला से कह सकती हूँ कि तुम्हें बाहर निकलवा दूं। मुझे बाहर निकालना? उसके पास इतनी अधिकार नहीं है। तुम लगातार कहते रहते हो कि वह ल्यूमिनार ग्रुप की प्रेसिडेंट है, तो मुझे तुमसे पूछने दो, क्या तुम्हारे पास प्रेसिडेंट की नियुक्ति पत्र है? स्टेला, क्या तुम्हारे पास है? दरअसल मुझे नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। ल्यूमिनार ग्रुप ने कहा था कि वे नियुक्ति पत्र भेज देंगे, लेकिन फिर कुछ नहीं आया। क्या ऐसा हो सकता है? तुमने सही अनुमान लगाया, क्योंकि मैंने उसे फाड़ दिया था। प्रेसिडेंट का नियुक्ति पत्र? तुमने इसे फाड़ दिया? तुमने अभी क्या कहा? बाहर निकलो, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। बिल्कुल नहीं।
कोई भी देख सकता है कि तुम सिर्फ एक दयनीय सेल्समैन हो। नियुक्ति पत्र वह तुम्हारे हाथों में कैसे हो सकता है? लियाम, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मैं ल्यूमिनार ग्रुप का संस्थापक हूँ। बकवास। तुम यह क्यों नहीं कह देते कि पूरा ल्यूमिनार ग्रुप तुम्हारा है और तुम अभी भी मेरे सामने डींगे हाँक रहे हो? ये लोग आखिर है कौन? मिस्टर वैंस के सामने इस तरह का व्यवहार करने की इनकी हिम्मत कैसे हुई? इतना होहल्ला मचा रहे हैं। वो वाली? वह नई नियुक्त प्रेसिडेंट हैं। लेकिन वो हमारे मिस्टर वैंस संस्थापक को कैसे नहीं पहचानती? वो नकली तो नहीं हो सकती, है ना? मिस बेल, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। तुरंत एक नोटिस जारी करो। स्टेला रीड की प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्ति रद्द कर दो। मैं उन्हें देखना नहीं चाहता। अभी सुरक्षा को बुलाओ, उन सभी को यहाँ से बाहर निकालो। समझ गई। अभी अंगरक्षकों को यहाँ ले आओ। तुम्हें पता भी है मेरी बहन कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे बाहर निकालने की? तुम क्या कर रहे हो? मेरी बेटी नई प्रेसिडेंट है। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो देख लेना। लगता है तो तुम ही हो वो जो ल्यूमिनार ग्रुप की जिम्मेदारी संभालती हो। ये आदमी लियाम तुम्हारी कंपनी के संस्थापक होने का नाटक कर रहा है। इस नकली को तुरंत यहाँ से निकाल दो। मेरी बहन ल्यूमिनार ग्रुप की प्रेसिडेंट है। ये ऑफिस भी उसी का होना चाहिए। तुम एक बाहरी व्यक्ति को इस ऑफिस का इस्तेमाल करने दे रहे हो। क्या तुम्हारे यहाँ कोई नियम कायदा है भी? बाहरी? तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? बिल्कुल सही। यहाँ तुम ही एक ऐसे हो जो ल्यूमिनार ग्रुप से नहीं है। मैं अभी किसी को बुलाती हूँ तुम्हें बाहर फेंकने के लिए। अंदर आओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? तुम सब अंधे मूर्ख हो। तुम ही लोग हो जिन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए। तुम्हारा मतलब क्या है? ये रही तुम्हारी नौकरी से निकालने की सूचना। स्टेला रीड तत्काल प्रभाव से ल्यूमिनार ग्रुप आधिकारिक रूप से रद्द करता है आपकी नियुक्ति। आपको स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट किया जाता है और उद्योग व्यापी प्रतिबंध के अधीन किया जाता है। मुझे निकाल दिया गया है। किस आधार पर? मैं वह प्रेसिडेंट हूँ जिसे तुम्हारे संस्थापक ने व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किया था। तुम्हें मुझे निकालने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम मुझे निकाल भी रहे हो तो मुझे यह तुम्हारे संस्थापक के मुंह से सुनना होगा, तभी मैं इस पर यकीन करूंगी। हमारे ल्यूमिनार ग्रुप में नौकरी के लिए पहला मापदंड हमारे ल्यूमिनार ग्रुप में ईमानदारी और आदर्श आचरण है। माफ कीजिए, लेकिन आप बस हमारी जरूरतों पर खरे नहीं उतरती। इन सब को यहाँ से निकाल दो। मुझे छोड़ दो। तुमने सबसे पहले अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर घोषणा की थी कि मुझे प्रेसिडेंट बना रहे हो और अब मनमर्जी से मुझे निकाल रहे हो। क्या तुम्हारी जैसी बड़ी कंपनी इस तरह का व्यवहार करती है? बिल्कुल सही। क्या बड़ी कंपनी इस तरह काम करती है? हम तो ड्यूटी पर आ भी चुके हैं। अगर यह बात फैल गई कि हमें निकाल दिया गया तो हमारी इज्जत का क्या होगा? गलत आचरण पद के लायक नहीं और तुम्हें इज्जत की चिंता है। घर जाओ और अपने कर्मों पर विचार करो। इन्हें ले जाओ। अरे तुम्हारे मिस्टर वैंस कहाँ हैं? मैं तुम्हारे मिस्टर वैंस से मिलकर आमने सामने यह बात साफ करना चाहती हूँ। मुझे छोड़ दो। मिस बेल, सहयोग समझौता जो मैंने तैयार करने को कहा था, क्या वह तैयार है? मिस्टर वैंस, उद्योग के नियमों के अनुसार यह सम्मेलन हमारे द्वारा आयोजित ल्यूमिनार ग्रुप द्वारा आयोजित किया जाना चाहिए, जिसमें साथियों को आमंत्रित किया जाएगा। उस समय आप घोषणा करेंगे नवीनतम साझेदार की। अच्छा, तो मैं यह मामला तुम्हारे हाथों में छोड़ता हूँ। समझ गई। चले जाओ। अगर तुम हिम्मत करके फिर हमारी कंपनी के पास आए तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्या बर्बादी है। वह सेक्रेटरी मिस बेल सचमुच लियाम की बात मानती है। यह लियाम, क्या वह वास्तव में? नामुमकिन। मैं लियाम के साथ रही हूँ बहुत लंबे समय से। मैं उसे जानती हूँ किसी से भी बेहतर। अगर मुझे कहना पड़े, अगर उसका ल्यूमिनार ग्रुप से कोई संबंध है तो मेरा अनुमान है उसने नौकरी बदली होगी ल्यूमिनार ग्रुप की किसी दुकान में सेल्समैन बनने के लिए। बस यही बात होगी। अब तो मिस्टर वैंस भी मुझसे मिलने से इनकार कर रहे हैं। यह जरूर उसी की करतूत है। वह कंपनी में मेरी बुराई कर रहा है, मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद कर रहा है। स्टेला, वो तुम्हारा भविष्य बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। मेरा भविष्य बर्बाद? उसमें इतनी काबिलियत नहीं है। ठीक है,
मैं लियो को फोन करती हूँ, उसे कुछ सोचने दो। अरे लियो, मुझे ल्यूमिनार ग्रुप ने निकाल दिया है, जल्दी से कुछ सोचो। स्टेला, तुमने तो मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया और तुम्हें अभी भी मुझे फोन करने की हिम्मत हो रही है? मैं तुम्हें बता दूं, तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम और मैं अब खत्म हो गए हैं। कभी भी मुझे फोन मत करना फिर। हेलो लियो, हेलो। धत धत तेरे की। सम्मेलन का स्थान 3 दिन बाद पूरी तरह तैयार है। चलो साइट पर जाकर सेटअप चेक करते हैं। अरे, मैंने सुना तुम कह रही थी कि 3 दिन बाद ल्यूमिनार ग्रुप आयोजित कर रहा है एक सहयोग सम्मेलन, है ना? क्या तुम्हारे मिस्टर वैंस इसमें शामिल होंगे? बिल्कुल, ये सहयोग सम्मेलन हमारे मिस्टर वैंस ने खुद आयोजित किया है। हाँ, बिल्कुल सही। अगर आपको इसमें दिलचस्पी है इस सम्मेलन में, तो आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट। ठीक है, धन्यवाद। माँ, तुम किस बात पर मुस्कुरा रही हो? तुमने नहीं सुना? 3 दिन बाद एक सहयोग सम्मेलन होने वाला है। मिस्टर वैंस खुद शामिल होंगे। जब समय आएगा तो हमें उनसे मिलने का मौका मिल जाएगा और सब कुछ आमने सामने समझाने का। तुम्हारी प्रेसिडेंट की पोजीशन पल भर में वापस मिल जाएगी। तुम सही कह रही हो। एक बार जब मैं मिस्टर वैंस से आमने सामने मिलूंगी तो वह निश्चित रूप से राजी हो जाएंगे मुझे दोबारा नौकरी पर रखने के लिए। स्टेला, तुम काबिल हो और खूबसूरत भी। पहले मिस्टर वैंस ने खास तौर पर तुम्हें ही प्रेसिडेंट बनाने की मांग की थी। शायद उन्हें तुम पसंद भी आती हो। एक बार तुम बन जाओ उनकी गर्लफ्रेंड, तो फिर देखना कौन हमारा विरोध करने की हिम्मत करता है। लगता है कई संभावित साझेदार हैं इस सम्मेलन में रुचि रखते हैं। मिस बेल, आपने चुना है जो पात्र हैं हमारी आवश्यकताओं को। 80 से अधिक कंपनियां इस बोली में भाग लिया जो मानकों पर खड़े हैं। केरी ग्रुप और वैनगार्ड ग्रुप हैं। जब हमारा ल्यूमिनार ग्रुप इस उद्योग में नंबर 1 बनी, वह शीर्ष स्थान हमेशा उस पर लड़ाई होती थी उन दोनों के बीच। मैं उन पर गौर से नजर डालूंगा। अगर कोई समस्या नहीं है, हम एक को चुनेंगे और एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। समझ गया। आज यहाँ काफी भीड़ है। बिल्कुल, सतह पर यह सम्मेलन के बारे में है, उद्योग के अनुभव को साझा करना, लेकिन असल में सभी यहाँ हैं ल्यूमिनार ग्रुप के नवीनतम बोली प्रोजेक्ट के लिए। मैं देख रहा हूँ, जब मैं बन जाऊंगी ल्यूमिनार ग्रुप के प्रेसिडेंट, वह जिसकी चापलूसी करेंगे मैं होगी। स्टेला, तुम फिर से? क्यों है कि जहाँ भी मैं जाती हूँ तुम आ जाते हो? तुम मेरे पीछे पड़े हुए हैं। शायद तुम मेरे पीछे आ रहे हो। मैं तुमके पीछे? यह बेतुका है। यह है एक आंतरिक सम्मेलन है लग्जरी घड़ी उद्योग के लिए। चारों ओर देखो, यहाँ सभी हैं बड़े खिलाड़ी। तुम क्या है यहाँ कर रहे हो? मैं ही इस कार्यक्रम का आयोजक हूँ। बिल्कुल, मैं यहाँ हूँ। आपने इसे व्यवस्थित किया? इसे ल्यूमिनार ग्रुप के संस्थापक ने व्यवस्थित किया था। यह मिस्टर लिन का काम था। इसका एक छोटे से सेल्स पर्सन जैसे आपसे क्या संबंध है? और इसका आपसे क्या संबंध है? आपको यहाँ किसने बुलाया? सभी जानते हैं कि आज का कार्यक्रम ल्यूमिनार ग्रुप का है। मेरी प्रिय, वास्तव में ल्यूमिनार ग्रुप के संस्थापक के बहुत करीब है। आज का कार्यक्रम ल्यूमिनार ग्रुप के सहयोग की भविष्य की दिशा से संबंधित है। हम कैसे नहीं आते? बहुत करीब? आप सुनिश्चित हैं? ये स्पष्ट नहीं है। जैसे ही मेरी बहन स्टेला देश में वापस आई, ल्यूमिनार ग्रुप के संस्थापक कंपनी की वेबसाइट पर एक घोषणा पोस्ट कर दी। मेरी बहन को प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया। उन्होंने अवश्य पहचान लिया होगा मेरी बहन की प्रतिभा और क्षमता। इसके अलावा मेरी बहन इतनी सुंदर है। मैंने सुना है ल्यूमिनार ग्रुप के संस्थापक एक सुंदर युवा लड़का है। कौन जानता है, शायद उन्होंने मेरी बहन को पसंद कर लिया है। बिल्कुल, मेरी उत्कृष्ट प्रतिभा और रूप के साथ मिस्टर लिन का पक्ष प्राप्त करना मेरे लिए समय की बात है। जब ऐसा होगा, इस नेटवर्किंग कार्यक्रम को भूल जाओ। पूरा ल्यूमिनार ग्रुप मेरे लिए लेने के लिए होगा। आप सचमुच सोचते हैं आप कुछ विशेष हैं? नहीं, मैं सोचता था आप केवल दिखावे से प्रेरित थे, लेकिन मैं कभी नहीं सोचा था कि आपकी नजर में भावनाएं केवल उपयोग करने के लिए उपकरण है। सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए आप करने में सक्षम हैं बिल्कुल कुछ भी। भावनाएं पैसे और स्थिति के मुकाबले वे बेकार हैं। लियाम, हम इतने लंबे समय से एक हैं। तुम समझते नहीं कि मैंने तुमसे अलग क्यों हो गई? क्योंकि तुम्हारी मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, क्योंकि तुम्हारे संसाधन या संपर्क नहीं है, क्योंकि तुम सिर्फ एक घटिया सेल्समैन है। तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया। बिल्कुल सही। तुम दोनों 20 साल के हैं। मिस्टर वैंस तो अब कंपनी का संस्थापक है, करोड़ों का मूल्य है। और तुम अब भी इतने गरीब हैं।
तुम दोनों के बीच यह बड़ा अंतर कुछ है जो तुम कभी अपनी जिंदगी में पार नहीं कर पाओगे। अगर तुम ल्यूमिनार ग्रुप का संस्थापक होते, मेरी बहन तुमसे बहुत पहले शादी कर चुकी होती। बुरा लगता, तुम तो मिस्टर वैंस के मुकाबले भी नहीं आते। हा हा हा। ल्यूमिनार ग्रुप का प्रेसिडेंट? हाँ, लगता है तुम सभी उसका बहुत मान करते हैं। क्या होगा अगर वह उतना महान नहीं है जैसा तुम सोचते हैं? ल्यूमिनार ग्रुप अभी टॉप घड़ी ब्रांड है। यह बिल्कुल इंडस्ट्री का लीडर है। इसके संस्थापक की पृष्ठभूमि मजबूत है और क्षमता उत्कृष्ट है। भविष्य में वह अमीरों की सूची में शामिल हो सकता है। तुम्हारे जैसे एक छोटे सेल्समैन समझ नहीं सकते उसका महत्व, तो यहाँ खड़े होकर बकवास न करो। इतने घमंडी, स्थिति के पीछे पागल, परिवारजनों के साथ तुम्हारे मूल्यों का इतना टेढ़ा होना अजीब नहीं। अगर एक कदम में ऊपर पहुंच सकते हैं तो क्यों परेशान होते हैं कि कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं? लियाम, आज तुम्हारी मेरे बारे में सोच पूरी तरह बदल सकती है, लेकिन आज मैं मिस्टर वैंस को जीतने का फैसला कर चुकी हूँ। क्या तुमने लियो के प्रस्ताव पर सहमति नहीं जताई थी? तुमने उसके साथ ऐसा कैसे किया? मेरे सामने उसका जिक्र मत करो, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं स्टेला रीड मिस्टर वैंस के साथ हूँ। मैडम, क्या मैंने सही सुना? आप वही दिग्गज स्टेला रीड हैं? पौराणिक। हाँ, मैं ही हूँ। और आप कौन हैं? ओह, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं आपको बहुत समय से ढूंढ रहा हूँ। मैंने ल्यूमिनार ग्रुप के अंदर के लोगों को ढूंढा और उन सभी से पूछा। उन्होंने कहा कि ल्यूमिनार ग्रुप की स्थापना मिस्टर वैंस ने विशेष रूप से अपनी प्रेमिका स्टेला रीड के लिए की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह आप होंगी। सच में? ल्यूमिनार ग्रुप मेरे लिए बनाया गया था? बिल्कुल सच। स्टेला, तो ल्यूमिनार ग्रुप के संस्थापक को तुम पर बहुत पहले से क्रश है। मिस रीड, मैं केरी ग्रुप से चार्ल्स जेन हूँ। इसमें $10 लाख हैं। मैं आशा करता हूँ कि मिस्टर वैंस के सामने आप मेरे लिए एक अच्छा शब्द कहेंगी। हाँ हाँ हाँ। $10 लाख? हाँ, हमारा केरी ग्रुप वाकई की उम्मीद करता है इस बोली को जीतने। अगर आपको लगता है कि $10 लाख पर्याप्त नहीं है, तो $50 लाख हैं। $50 लाख? वाह स्टेला, मिस्टर वैंस आपको बहुत मानते हैं। इस समय आपको इस अवसर को जरूर पकड़ना चाहिए। सुनिश्चित करें कि मिस्टर वैंस आप पर और भी अधिक भरोसा करें। हमारे परिवार का भविष्य पूरी तरह आप पर निर्भर है। स्टेला, तो मिस्टर वैंस हैं इतना अधिक माने जाते हैं? ये सीईओ, हम एक मीटिंग भी नहीं ले सके उनके साथ पहले। अब वे हैं हमसे घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसे अभी भी मिस्टर वैंस कह रहे हैं? उसे लियाम कहो। मिस्टर वैंस जल्दी ही यहाँ आएंगे। आप बेहतर व्यवहार करें। आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ हाँ। आप किस पर हंस रहे हैं? केरी ग्रुप? हाँ, दक्षिणपुर में आप लोग घड़ी उद्योग में शीर्ष खिलाड़ियों में हैं। आपको इतनी लंबाई तक जाने की जरूरत है इन तरीकों का उपयोग करके बिड जीतने के लिए? जब पृष्ठभूमि का काम सही तरीके से किया जाता है तो सतह पर चीजें स्वाभाविक रूप से सही हो जाएंगी। यह बस है सामान्य व्यापार अभ्यास। क्या कोई जरूरत है आपके टोकने के लिए? अगर मैं आपको बताऊं, ल्यूमिनार ग्रुप की बिड का विजेता मैं तय करता हूं, आप इसे मानेंगे? आप तय कर सकते हैं। आप कौन हैं? लियाम वैंस। लियाम, ऑफिस में तुम्हारा नाटक खत्म नहीं हुआ था और अब तुम यहाँ फिर से करने आए हो। मिस्टर जेन, उसने तुम्हें धोखा दिया है। उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वह ल्यूमिनार ग्रुप से है, बस एक घटिया सेल्समैन है और बिडिंग में उसका कोई मदद नहीं है। वह आज यहाँ आया है बस मुझे परेशान करने के लिए और जानबूझकर मेरे लिए मुसीबत पैदा करने के लिए। यह बिजनेस कार्ड मुझे नकली नहीं लगता। इसके अलावा मैंने सुना है कि ल्यूमिनार ग्रुप का संस्थापक एक युवा व्यक्ति है। मिस्टर जैन, मैं दूसरों के लिए नहीं बोल सकता, लेकिन बिल्कुल संभव नहीं है। वो हो सकता है ल्यूमिनार ग्रुप का संस्थापक। बिल्कुल सही, ल्यूमिनार ग्रुप का संस्थापक मेरा प्रेमी है, तो मैं उसका चेहरा जानती हूँ। उसने तुम्हें धोखा दिया है। यह बिजनेस कार्ड नकली है। यह कार्ड मुझे नकली नहीं लगता। इसमें तो है ल्यूमिनार ग्रुप का लोगो है। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? हाँ, देखो, मेरे पास ल्यूमिनार ग्रुप में उसकी तस्वीर है सेल्समैन के रूप में काम करते हुए। अब तुम मुझ पर विश्वास करते हो? तो पता चला कि तुम तो बस ल्यूमिनार ग्रुप का एक सेल्समैन हो। ऐसे माहौल में इतने सारे लोगों के सामने मुझसे झूठ बोल रहे हो। यह मजाक है क्या? लियाम, तुम कहते हो मैं दिखावटी हूँ, फिर तुम बार बार वैंस के संस्थापक का रूप धरते हो। तुम्हारा असली इरादा क्या है? बिना किसी योग्यता या पृष्ठभूमि के तुम बस दूसरों की उपलब्धियों का ढोंग करते हो। दोनों का उपनाम वैंस है, लेकिन इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? अरे मिस्टर जेन,
आपको क्या लगता है अगर मिस्टर वैंस को पता चला इस सम्मेलन में जिसकी उन्हें इतनी कदर है कि किसी ने उनका रूप धरने की हिम्मत की, तो क्या वे बहुत नाराज होंगे? अगर वे नाराज हुए तो फिर यह बोली, तो आपका क्या मतलब है? इसे यहाँ से बाहर निकालो। जी मिस रीड, सुरक्षा बुलाओ। ये मिस्टर वैंस की गर्लफ्रेंड हैं। मिस रीड, अब किसी ने मिस रीड का अपमान करने की हिम्मत की है, इसे तुरंत यहाँ से बाहर निकालो। मुझे छूने की हिम्मत करके देखो। लियाम, क्या तुम मेरी प्रतिष्ठा मिस्टर वैंस के सामने बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुमसे कह रही हूँ, सपने देखना बंद करो। स्टेला, तुम अब लगातार उन्हें मिस्टर वैंस कह रही हो। मैं देखने के लिए बेताब हूँ। तुम्हारा चेहरा कैसा होगा जब तुम उन्हें देखोगी? तुम्हारा क्या मतलब है? साफ साफ समझाओ। मिस बेल, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ तुरंत सम्मेलन स्थल पर आने का। जी मिस्टर वैंस, मैं तुरंत पहुंचती हूँ। फिर से वही स्टेला, उसे अपनी औकात का पता नहीं है। सब लोग मेरे साथ सम्मेलन स्थल पर चलो। जी। लियाम, तुम कभी भी नाटक करना बंद करोगे? मुझे न बताओ तुम फोन पर ल्यूमिनार ग्रुप के किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो? फोन पर? आर्या मेरी व्यक्तिगत सचिव है, तुम उसे पहले मिले हो। यह तुम्हारी समाप्ति सूचना है। स्टेला रीड, तत्काल प्रभाव से ल्यूमिनार ग्रुप औपचारिक रूप से रद्द करता है तुम्हारी नियुक्ति और तुम्हें स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट करती है। तुम पूरे उद्योग से प्रतिबंधित हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर तुम नहीं होते पिछली बार मिस बेल के सामने समस्या पैदा करने वाले, मेरी बहन ने तब ल्यूमिनार ग्रुप के प्रेसिडेंट का पद पहले ही संभाल लिया होता। इस कहानी में कुछ और है। बिल्कुल है, वह ढोंगी, वह बहुत चिकनी बातें करता है, वह कुछ ही शब्दों में सच को घुमा देता है। मैं नहीं जानती उस मिस बेल में क्या आ गया है, लेकिन वह उसके बदनामी पर विश्वास कर बैठी। आज हम यहाँ खास तौर पर चेयरमैन वैंस से मिलने आए हैं और चीजों को साफ करने आमने सामने। मिस्टर केन, तुम आखिरकार आ गए। ल्यूमिनार ग्रुप ने अंतिम साझेदार की घोषणा कर दी है। अभी नहीं। लियाम यहाँ क्यों है? ओह भगवान के लिए, उन पर शब्द बर्बाद करना बंद करो। मिस्टर ज़ेन, जल्दी से किसी को बुलाओ और उन्हें बाहर फेंक दो। गार्ड सर, उसे अभी यहाँ से हटाओ। रुको। सेरेना। लियाम, सच में तुम हो? बहुत दिनों बाद मिले, क्लासमेट। आप ही मिस क्रॉफ्ट हैं, है ना? आप दोनों क्लासमेट हैं। मिस्टर वैंस और मैं हाई स्कूल के क्लासमेट थे। आप अभी क्या कर रहे थे? यह सज्जन इस सम्मेलन के एक विशिष्ट अतिथि को परेशान कर रहे थे, इसलिए हम उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहने वाले थे। उन्हें जाने के लिए कहने वाले थे? ल्यूमिनार ग्रुप आज का मेजबान है और आप उनके एक अतिथि को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। यह उचित नहीं है। तो फिर ल्यूमिनार ग्रुप के संस्थापक की गर्लफ्रेंड के तौर पर क्या मुझे असंबंधित लोगों को जाने के लिए कहने का अधिकार है? तुम पहले ल्यूमिनार ग्रुप के प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब तुम कुछ नहीं हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ल्यूमिनार ग्रुप खास तौर पर स्टेला के लिए बनाया गया था। ये सब तथ्य हैं। क्या तुम अंधे हो या कुछ और? मैं पहले सच में अंधा था, जो तुम जैसे नीच आदमी पर मोहित हो गया। मैंने तो ल्यूमिनार ग्रुप तुम्हें देने के बारे में भी सोचा था, लेकिन अब लगता है मैं बहुत भोला था। लियाम, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम ही ल्यूमिनार ग्रुप के मिस्टर वैंस हो? ल्यूमिनार ग्रुप वाकई मेरे द्वारा स्थापित किया गया था। लियाम, तुम्हारी झूठ बोलने की क्षमता वाकई बढ़ गई है। तुम कहते हो कि तुम मिस्टर वैंस हो, तो मुझे साबित करो। यह सच है या नहीं? मिस बेल जल्द ही यहाँ आएंगी, तब तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने सुना है कि ल्यूमिनार ग्रुप में मिस्टर वैंस के अलावा मिस बेल व्यावहारिक रूप से दूसरे नंबर की कमांडर हैं। उनकी क्षमताएं मिस्टर वैंस से कम नहीं हैं। तुमने सुना लियाम? तुम्हें लगता है तुम बस मिस बेल को बुला सकते हो? ल्यूमिनार ग्रुप प्रोजेक्ट डायरेक्टर और इस उद्योग साझेदारी सम्मेलन की निदेशक आर्या बेल, मिस बेल आ गई है। लियाम, तुम अभी बहुत घमंडी लग रहे थे। ऐसे बोल रहे थे जैसे तुम मिस बेल को बुला सकते हो और जब चाहो भगा सकते हो। अब वो असल में यहाँ आ गई हैं। अब देखते हैं तुम अपना ये रवैया कैसे बनाए रखते हो। मिस बेल पहले से ही यहाँ है। मेरे प्रेमी मिस्टर वैंस किसी भी पल यहाँ आ सकते हैं। तुम इस नकली को यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे? अगर तुम मिस्टर वैंस की प्रेमिका हो तो उनका स्वाद बहुत खराब है। मेरी समझ उस समय बहुत खराब थी। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसमें दखल मत दो। तुम सब यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? उसे अभी यहाँ से निकालो। मैं देखना चाहूंगी कि कोई कोशिश करता है। चार्ल्स ज़ेन, है ना? तुम्हारी कंपनी केरी ग्रुप पहले काफी अच्छी प्रतिष्ठा रखती थी। मुझे लगा था तुम एक अच्छे साझेदार होगे, लेकिन अब ऐसा लगता है
कि तुम पूरी तरह से अंधे हो और तुम्हारी कंपनी की बोली योग्यता मैं उसे रद्द कर रहा हूँ। तुम जैसा कोई व्यक्ति बस इस लायक नहीं है कि ल्यूमिनार ग्रुप का साझेदार बने। तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? तुम्हें क्या हक है मेरी बोली योग्यता रद्द करने का? मैं लायक नहीं हूँ और यह है। सेरेना, क्या तुम इस बोली में भाग ले रही हो? हाँ, ले रही हूँ। मैं वैनगार्ड ग्रुप की प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। इस बोली में 80 से अधिक कंपनियां भाग ले रही हैं। उनमें से जो मानकों पर खरी उतरती हैं, वे हैं केरी ग्रुप और वैनगार्ड ग्रुप। ल्यूमिनार ग्रुप के उद्योग में अग्रणी बनने से पहले वह शीर्ष स्थान हमेशा उन दोनों के बीच ही विवादित रहता था। अच्छा, मैं समझ गया। लियाम, ऐसे मत बनो जैसे तुम ही सब चला रहे हो। ठीक है, मुझे यह बहुत हास्यास्पद लगता है। ज़ेन, जिस प्रोजेक्ट के लिए तुम बोली लगा रहे हो उसके लिए तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अपना समय बर्बाद करने के बजाय तुम्हें मुझसे भीख मांगनी चाहिए। तुमसे भीख मांगने तुम्हारे लिए बुरी खबर है। तुमसे भीख मांगने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम बिल्कुल बेकार हो। वह बिल्कुल सही समय पर आई। स्टेला, पिछली बार ल्यूमिनार ग्रुप का वह मामला बुरी तरह खत्म हुआ था। तुम्हें इस मौके का फायदा उठाकर उससे रिश्ते सुधार लेने चाहिए। हाँ स्टेला, चाहे कुछ भी हो, वो मिस्टर वैंस की करीबी सहयोगी है। टकराव की कोई जरूरत नहीं है। फिर मिले, मिस बेल। हाँ, इस बार मैं खास तौर पर तुमसे मिलने आई हूँ। खास तौर पर मुझसे मिलने? लगता है तुम पिछली बार की बात के लिए माफी मांगने आई हो। माफी मांगू? माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए। पिछली बार जब मैं ल्यूमिनार ग्रुप में पद संभालने गई थी, तुमने लियाम की बकवास सुनकर हम सबको बाहर निकाल दिया था। इस बार मैं तुम्हें एक खुद को साबित करने का मौका दे रही हूँ। लियाम और उसके साथ वह औरत ने सम्मेलन में उपद्रव मचाया और दूसरे मेहमानों को परेशान किया। अब जाओ और उन्हें सबक सिखाओ। मिस बेल, आप जैसा उचित समझें वैसा कीजिए। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुमने मेरी बात सुनी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे मारने की हिम्मत करती हो? तुम इसके लायक थी, घमंडी और बिल्कुल बेवकूफ। मैं तुम्हारे मिस्टर वैंस की महिला हूँ। तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करती हो? बेटी, तुम मिस्टर वैंस की गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो। तुम इस लायक भी नहीं हो। तुम स्टेला को मारने की हिम्मत करते हैं? जब मिस्टर वैंस यहाँ आएंगे तुम सजा भुगतोगे। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे पेश आ रहे हैं। मिस्टर वैंस कुछ समय से यहाँ हैं। ठीक है मिस बेल, चलो बात पर ध्यान दें। तुम सच में मिस्टर वैंस की गर्लफ्रेंड हैं या नहीं? मुझे लगता है कि मिस बेल तुम्हें बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेती हैं। मिस्टर जेन, इसका मतलब क्या है? जब मिस्टर वैंस आएंगे सब स्पष्ट हो जाएगा। शुभ दोपहर देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए बड़ी खुशी है। आज के सम्मेलन में मैं ल्यूमिनार ग्रुप से आर्या बेल हूँ। आज के सम्मेलन का विषय हमारे ल्यूमिनार ग्रुप के संस्थापक ने प्रस्तावित किया था, मिस्टर वैंस। मिस्टर वैंस आमतौर पर बहुत निजी व्यक्ति हैं। हमारे उद्योग के कई साथियों ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं मिला है, न ही उनका असली नाम जानते हैं। तो अधिक देर न करते हुए कृपया स्वागत करें हमारे ल्यूमिनार ग्रुप के संस्थापक मिस्टर वैंस मंच पर। मिस्टर वैंस कहाँ हैं? मिस्टर वैंस घड़ी उद्योग में हैं, एक उभरते उद्यमी। उनकी दृष्टि और रुचि दोनों असाधारण हैं। आज उन्हें व्यक्तिगत रूप से मिलना सचमुच एक सम्मान हो। स्टेला, मिस्टर वैंस आने वाले हैं, फिर उनसे हमारी मदद लेकर बदला लेंगे। तुमने सुना लियाम, तुम्हारे अच्छे दिन गिने चुने हैं। मेरे साथ बदसलूकी करो और पछतावा तुम्हें नहीं बचाएगा। माफ करना, लेकिन मुझे डर है कि चीजें तुम्हारे मनमाफिक नहीं होगी। क्या हो रहा है? वह मंच पर क्या कर रहा है? ऐसे समय में और उसकी मिस्टर वैंस बनने की हिम्मत? क्या लियाम का दिमाग खराब हो गया है? क्या वह सच में सोचता है कि वह मिस्टर वैंस है? लियाम, तुम इस तरह की स्थिति में मजाक नहीं कर सकते। चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अरे लियाम, मेरा प्रेमी मिस्टर वैंस किसी भी पल यहाँ आएगा। यहाँ से निकल जाओ, यह तुम्हारे जैसे किसी के लिए जगह नहीं है। मैं यहाँ का हूँ या नहीं, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। अपने गंदे हाथ मुझसे हटाओ। अब मुझे परिचय कराने दीजिए, ल्यूमिनार ग्रुप के संस्थापक मिस्टर वैंस, लियाम वैंस। नमस्ते सभी को, मैं लियाम वैंस हूँ। क्या वह मिस्टर वैंस है? सभी को नमस्कार, मैं लियाम वैंस है। मैं वह गुप्त संस्थापक है ल्यूमिनार ग्रुप का जिसके बारे में सभी बात करते हैं। मिस्टर वैंस, ल्यूमिनार ग्रुप पहुंच गया है एक बिल्कुल नए मुकाम पर, इसलिए हम उत्सुक हैं
एक साझेदार खोजने के लिए जो हमारे विजन को साझा करता हो, ताकि हम मिलकर आगे बढ़ सकें। लेकिन उससे पहले मैं घोषित करना चाहता हूँ ल्यूमिनार ग्रुप के अगले प्रेसिडेंट। एक नया प्रेसिडेंट? 3 साल पहले एक लड़की के लिए मैंने ल्यूमिनार ग्रुप की स्थापना की। ल्यूमिनार ग्रुप इस मुकाम पर पहुंचा है ज्यादातर उसकी वजह से। बहुत पहले मैं उसे ल्यूमिनार ग्रुप का प्रेसिडेंट बनाना चाहता था, लेकिन मैंने सही मौका कभी नहीं पाया। इसलिए आज मैं औपचारिक रूप से घोषित करना चाहता हूँ ल्यूमिनार ग्रुप के अगले प्रेसिडेंट का नाम। मिस्टर वैंस प्रेसिडेंसी सौंप रहे हैं, मैं सही सुन रहा हूँ। ओ माय गॉड, कौन इतना भाग्यशाली है ल्यूमिनार ग्रुप की प्रेसिडेंसी लेने के लिए? उनका दर्जा और पद ऊंचा हो जाएगा तुरंत। बहुत ही लाभदायक। लियाम सच में है ल्यूमिनार ग्रुप का प्रेसिडेंट। स्टेला, अब हम क्या करें? मैं भी नहीं जानती क्या करना है। स्टेला, लियाम ने अभी क्या कहा तुमने नहीं सुना? उसने कहा ल्यूमिनार ग्रुप एक लड़की के लिए बनाया गया था। वह लड़की तुम हो, है ना? हाँ हाँ हाँ, लियाम की मेरे ही साथ थे प्रेम संबंध। वह मेरे बारे में बात कर रहा होगा। मैंने उसे पहले नुकसान पहुंचाया था। अगर मैं सच्ची मन से माफी मांगती हूँ तो वह निश्चित रूप से मुझसे बुरा नहीं मानेगा। मिस रीड, कृपया मंच पर आएं। लियाम, मुझे पता था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए भावनाएं हैं। ओह, आज हम बिल्कुल सही समय पर आए। स्टेला, अब से तुम नई प्रेसिडेंट होगी ल्यूमिनार ग्रुप की। देखते हैं कि अब कौन हिम्मत करता है हमें नीचा दिखाने की। स्टेला, तो अब से मैं तुम्हें प्रेसिडेंट रीड कहूंगा। मैं यहाँ हूँ। आप में से अधिकतर लोग जानते हैं कमोबेश कि मेरी एक पूर्व प्रेमिका है स्टेला रीड, और ल्यूमिनार ग्रुप का नाम हम दोनों के नामों का मेल है। मैंने ल्यूमिनार ग्रुप की शुरुआत की थी उसे उपहार में देने के इरादे से, उपहार के रूप में। लियाम, लेकिन सिर्फ 3 साल बाद उसने एक दूसरे आदमी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मुझे पूरी तरह धोखा दिया। लियाम, मैं समझा सकती हूँ। स्टेला, तुम मेरे असली व्यक्तित्व को कभी नहीं समझी, फिर भी तुम मुझे हमेशा कुछ नहीं समझकर देखती रही। तुमने कही हर बात आम आदमी के लिए तिरस्कार से भरी थी। तुमका चरित्र और नैतिकता बिल्कुल योग्य नहीं है ल्यूमिनार ग्रुप की प्रेसिडेंसी के लिए। उन्हें हटा लो। जाओ, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। ग्रुप के विकास और प्रगति के लिए मैंने तय किया है कि ल्यूमिनार ग्रुप की अगली प्रेसिडेंट मिस आर्या बेल होगी। मिस्टर वैंस, आप मुझसे इसे लेने की उम्मीद कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। आप ल्यूमिनार ग्रुप के संस्थापक सदस्य हैं। आपने कंपनी के पूरे सफर को देखा है। आपकी ईमानदारी और प्रतिभा सभी के लिए स्पष्ट है। मुझे विश्वास है आपके नेतृत्व में ल्यूमिनार ग्रुप और भी बड़ी ऊंचाइयों को छुएगा। शुक्रिया मिस्टर वैंस, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। और अब मैं घोषणा करना चाहता हूं कि ल्यूमिनार ग्रुप प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वैंगार्ड ग्रुप को। लियाम, मुझे पता नहीं था कि आप ल्यूमिनार ग्रुप के संस्थापक हैं। मैंने आपको कई सालों में नहीं देखा। आप बहुत बदल गए हैं। आपके साथ काम करने की उम्मीद है। बाहर जाओ सभी अभी। माँ, आपने देखा लियाम के पास प्रसिद्धि और धन है, करोड़ों का मूल्य। यह सब आपकी गलती है। अगर आप उस समय ऐसी धनलोलुप नहीं होती और मुझे लियो के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं करती तो वह व्यक्ति उस मंच पर उस सारी शान में चमकता मैं होता। ओह प्रिय, मुझे भी पता नहीं था। ठीक है, किसने जानता था कि उसमें यह क्षमता थी? अगर मुझे पता होता मैं कभी आपको उससे अलग नहीं होने देती। आप समझते नहीं, यह ल्यूमिनार ग्रुप का है प्रेसिडेंट का नियुक्ति पत्र। मैं इसे आपको उपहार में देने वाला था, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं है। उसने कही हर बात सच थी। मिस्टर वैंस, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। लियाम, स्टेला, कुछ और कहना है? मुझे अपने किए पर सचमुच पछतावा है। क्या आप मुझे माफ कर देंगे? जब मैं लियो सटन के साथ थी, वह सब मेरी माँ और उन लोगों ने तय किया था। यह मेरा वास्तविक इरादा नहीं था। हमारे इतने सालों के रिश्ते के बाद क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते और मुझे वापस नहीं ले सकते? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि यह संभव है? तुम झूठी हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मिस्टर वैंस की प्रेमिका हो?
यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही मुझे मिस्टर वैंस का दुश्मन बनाया। अब मैं क्या करूं? मिस्टर जेन, कृपया शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए। हमारे केरी ग्रुप को इस बोली को जीतने का अच्छा मौका था। तुमने सब बर्बाद कर दिया। हमारे सारे आगे के सौदे खत्म हो गए। मैं कंपनी को यह कैसे समझाऊं? मिस्टर जेन, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि चीजें ऐसी होंगी। यह वह बैंक कार्ड है जो आपने मुझे दिया था, और चेक भी। मैं ये सब आपको वापस कर देती हूँ। मुझे फिर कभी मत दिखाई देना, नहीं तो मैं तुम्हें चुकता कर दूंगा। निकल जाओ। क्या हालात है? ये सब उस कमीने लियाम की वजह से है। अगर वो नहीं होता तो हम इतना अपमान नहीं झेलते। लियाम, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम ल्यूमिनार ग्रुप के संस्थापक हो? तुमने मुझे मूर्ख बनते हुए देखने का मजा लिया है ना? आज मैंने जो अपमान सहा है, मैं एक दिन उसका 2 गुना बदला लूंगी। पापा, मैं आ गया हूँ। बैठो लियाम। पापा, आपने मुझे बुलाया था? मैंने सुना है तुम्हारा उद्योग साझेदारी सम्मेलन पूरी तरह से सफल रहा और अब तुम वाकई अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। पापा, यह सब इसलिए क्योंकि मैं बड़ा हुआ हूँ, आपसे सीखते हुए। हाँ, अच्छा कहा। पहले मुझे लगता था तुम्हारा स्वभाव पर्याप्त परिपक्व नहीं था, लेकिन अब तुम्हारी क्षमताओं को देखते हुए ऐसा लगता है तुम पूरी तरह से वैंस परिवार को संभालने में सक्षम हो, और विशाल जेनिथ कॉन्ग्लोमेरेट को भी। पापा, आपका क्या मतलब है? तुम्हारी जन्मदिन पार्टी जल्द ही आ रही है। फिलहाल बाहरी दुनिया को नहीं पता कि ल्यूमिनार ग्रुप का संस्थापक वैंस परिवार के युवा मालिक हैं। पार्टी में मैं घोषणा करूंगा कि तुम जेनिथ कॉन्ग्लोमेरेट में शामिल हो रहे हो इसके वारिस के रूप में, और वहां अपनी जगह ले रहे हो। उसके बाद हम तुम्हारे ल्यूमिनार ग्रुप को इसमें मिला देंगे। हम सब मिलकर इसे विकसित करेंगे। यह कोई छोटी चुनौती नहीं है, क्या तुम्हें विश्वास है? बिल्कुल है। मैं आपका बेटा हूँ, आखिरकार। अच्छा, जब समय आएगा तुम्हारी तीनों बहनें तुम्हारा जन्मदिन मनाने तुम्हारे पास वापस आएंगी। अगर कोई उपहार चाहिए हो तो बस कह दो। जरूरत नहीं पापा, आप और मेरी बहनें पहले से ही मेरे लिए इतने अच्छे रहे हैं। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं बनाए रखूंगा जेनिथ कॉन्ग्लोमेरेट की शान को। अच्छा, क्या मोड़ है किस्मत का। अगर मुझे पता होता कि लियाम ल्यूमिनार ग्रुप का मालिक है तो मैं इस मुसीबत में नहीं फंसती। हमने उसकी पूरी तरह गलत समझा था। न कोई संसाधन, न कोई संपर्क, फिर भी उसने खुद ही एक कंपनी शुरू की और इतनी सफल बना दी। अरे बाप रे, कितनी शर्म की बात है। ये सब क्या है? अरे बाप, क्या शानदार नजारा है। यह लियाम का लावलश्कर तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। क्या आप मिस रीड हैं? हाँ, मैं हूँ। और आप कौन हैं? खुद का परिचय देता हूँ। मैं हारमनी ग्रुप का चेयरमैन हूँ। डोनोवन क्रॉस। क्या ये दक्षिणपुर का सबसे अमीर आदमी नहीं है? वही तो है। स्टेला, उन्हें तुमसे क्या चाहिए? आपको मुझसे क्या चाहिए? मिस रीड, हमें देर हो रही है। मिस्टर क्रॉस, यह सब किस बारे में है? कृपया पहले इसे देखें। हे भगवान, जेनिथ कॉन्ग्लोमेरेट हमारे परिवार में शादी करना चाहता है। स्टेला, आप कब से जानते हैं जेनिथ कॉन्ग्लोमेरेट के युवा मालिक को? मुझे नहीं पता। मिस्टर क्रॉस, यह विवाह प्रमाण पत्र यह कहाँ से आया? यह वही है। हॉवर्ड वैंस, चेयरमैन, मुझे लाने के लिए कहा। यह चेयरमैन था। मिस्टर क्रॉस, मैंने सुना है आप ही हैं दक्षिणपुर के प्रभारी वैंस परिवार के लिए। तो आप वैंस परिवार के युवा मालिक को जानते हैं? हमारा युवा मालिक अपने में रहता है। सच कहूँ तो मैं भी उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला हूँ, लेकिन कुछ दिनों में हमारे युवा मालिक का जन्मदिन समारोह है। यहाँ निमंत्रण है। चेयरमैन के मानक बहुत ऊंचे हैं। उसकी बहू के रूप में चुनता है। वास्तव में असाधारण होनी चाहिए। कुछ दिनों में सभी को निमंत्रित हैं सितारा होटल में हमारे युवा मालिक के जन्मदिन समारोह में। फिर मैं व्यक्तिगत रूप से आपको मिलवाऊंगा चेयरमैन से। फिर हम आपको अग्रिम धन्यवाद देते हैं मिस्टर क्रॉस। उस समय तक मिस्टर वैंस, हाल ही में जेनिथ कॉन्ग्लोमेरेट हमसे एक अधिग्रहण पर चर्चा कर रहा है। यह जन्मदिन समारोह सभी प्रतिष्ठित परिवारों को भी निमंत्रित किया है। मैं सोचता हूँ यह वैंस परिवार का युवा मालिक कौन है वास्तव में है। हम जानने वाले हैं। चलो अंदर जाएं। ठीक है। क्षमा करें, आप हैं लियाम वैंस? हाँ, वह मैं हूँ। क्षमा करें, हमें बताया गया है आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। क्यों?
मैंने उन्हें यह करने के लिए कहा। लियाम, मुझे पता था कि इतने बड़े मौके पर तुम जरूर आओगे। बिल्कुल मेरी उम्मीद के मुताबिक। बिल्कुल। आज वैंस परिवार के युवा मालिक का जन्मदिन का भोज है। वैंस परिवार का युवा मालिक सालों से दक्षिणपुर में व्यापार कर रहा है, लेकिन वह कभी भी परिवार के सदस्य के रूप में सार्वजनिक रूप से नहीं आया। आज पहली बार है। कुछ लोग शायद इस मौके का फायदा उठाकर वैंस परिवार से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तुम दोनों सुन लो, मेरे आदेश के बिना किसी को भी उन्हें अंदर नहीं आने देना। जी मिस रीड। मिस्टर वैंस, हमें क्या करना चाहिए? यह सितारा होटल है, जेनिथ कॉन्ग्लोमेरेट की संपत्ति। तुम यहाँ अपनी ताकत दिखा रही हो, किस लिए? इसका तुमसे क्या लेना देना? किस आधार पर उन्हें तुम्हारे आदेश क्यों मानने चाहिए? किस आधार पर? इसकी वजह से। यह क्या है? विवाह प्रमाण पत्र? यह विवाह प्रमाण पत्र तुम्हारे लिए है। मेरे लिए नहीं। क्या तुम कह रही हो कि यह तुम्हारे लिए है? यह विवाह प्रमाण पत्र चेयरमैन वैंस के लोगों ने व्यक्तिगत रूप से मुझे दिया था। मैं चेयरमैन वैंस की बहू हूँ और वैंस परिवार की युवा मालकिन हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें मेरी बात माननी चाहिए? क्या बकवास है? मेरे पिता ने कैसे प्राप्त किया विवाह प्रमाण पत्र? लियाम, अच्छा, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। अगर उस समय आप नहीं होते, मुझे माफ करने से इनकार करते, मैं कभी नहीं बनती वैंस परिवार की बहू। अब तुम्हें पता है कि स्थिति कैसे बदल गई है, नहीं? तुम लियाम वैंस बस एक छोटी कंपनी का संस्थापक हैं, लेकिन मेरी बेटी, उसके पास पूरा जेनिथ कॉन्ग्लोमेरेट है, उसका समर्थन कर रहा है। मैंने सुना है कि जेनिथ कॉन्ग्लोमेरेट ल्यूमिनार ग्रुप को खरीदने वाला है। किसने सोचा होगा वैंस परिवार इतना आगे बढ़ जाएगा बस मेरा समर्थन करने के लिए? बस सोचो अब वैंस परिवार में मेरी स्थिति। तुम्हारा समर्थन करना? तुमने कभी वैंस परिवार के युवा मालिक को देखा है? तुम्हें पता है उसका चेहरा कैसा है? वो एक लाडला और अयाश युवा मालिक है। वो कभी कभार अपना चेहरा दिखाता है। उस तरह की उच्च स्थिति कुछ है जो तुम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। सुनो लियाम, तुम्हारी दयनीय श्रेष्ठता की भावना हमेशा के लिए खत्म हो गई है। मेरा मंगेतर वैंस परिवार के युवा मालिक है। तुमसे तुलना करके वह 1000 गुना बेहतर है। लगता है तुमने अभी तक नहीं सीखा है अपनी गलतियों से। तुम्हारे चेहरे पर अभी वह घमंडी नजर बिल्कुल वैसी ही है जैसी थी उस दिन सम्मेलन में। तुम क्या इशारा कर रहे हो? क्या होगा अगर युवा मालिक जिसके बारे में तुम सभी बात कर रहे हैं मैं हूँ? क्या तुम वैंस परिवार के युवा मालिक हो? स्टेला, उसकी बकवास मत सुनो। यह तो बहुत आसान हो गया। वैंस परिवार नंबर 1 का धनी कुलीन परिवार है। चेयरमैन वैंस द्वारा पाले गए बच्चों में असाधारण शालीनता होनी चाहिए। वे उसकी तरह नहीं दिखेंगे। बिल्कुल सही। कैसा धनी वारिस सेल्समैन का काम करता है? एक अमीर वारिस लग्जरी कार चलाता होगा, महलों में रहता होगा, घोड़े चढ़ता और गोल्फ खेलता होगा। वो उसकी तरह नहीं होगा जो किसी स्टार्टअप के साथ संघर्ष कर रहा है। तुम लियाम वैंस, तुमने मुझे फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश की। इतना सब होने के बाद तुम अब भी मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। धोखा देना? तुम्हें यकीन है? बकवास बंद करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं स्टेला रीड कोई आसान शिकार हूँ? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उन्हें बाहर निकालो अभी। आर्या, तुम्हें मार्शल आर्ट्स आती है? मैंने कराटे का अभ्यास किया है। उसे लड़ाई का थोड़ा ज्ञान है। दुर्भाग्य से यह बेकार है। यह मेरा इलाका है, यहाँ मेरी चलती है। जब मैं कहूँ बाहर जाओ तो तुम बाहर जाओगे। मुझे बाहर निकालना चाहते हो तो तुम्हें उसकी क्षमता चाहिए। पापा, मैं बैंक्वेट हॉल के प्रवेश द्वार पर हूँ। आपके लोग मुझे अंदर आने से रोक रहे हैं। शायद मैं आज अंदर नहीं आ पाऊंगा। क्या किसी ने मेरे बेटे को रोकने की हिम्मत की? उन्हें कुछ हिम्मत है, बस इंतजार करो। मैं तुरंत किसी को नीचे भेजूंगा। मुझे देखने दो कि यह कौन है। वे अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मेरे बेटे को रोकने की हिम्मत की। मिस्टर वैंस, आप किससे बात कर रहे हैं? मेरे पापा। आपके पापा? वह कौन है? मेरे पापा हॉवर्ड वैंस हैं। लियाम, आप ऐसे झूठे हैं। आपके पापा हॉवर्ड वैंस हैं। आप जानते हैं हॉवर्ड वैंस कौन है? वह जेनिथ कॉन्ग्लोमेरेट से है, चेयरमैन। यह न सोचो कि सिर्फ इसलिए कि आप और चेयरमैन एक लास्ट नाम शेयर करते हैं आप चारों ओर दावा कर सकते हैं कि आप संबंधित हैं। लियाम, आप इतने बेशर्म हो गए हैं, यह अविश्वसनीय है। आप कुछ भी बोलेंगे। आपको लगता है मैं यह मानूंगा? आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा आज का यह बैन, अंदर जाने के बारे में सोचना भी नहीं। मैंने आपको पहले जाने के लिए कहा था, लेकिन आप नहीं गए, तो मुझे लेना होगा कुछ जबरदस्त उपाय। बिल्कुल, कोई भी जो मेरी बेटी का विरोध करता है
उन्हें इसका बड़ा अफसोस होगा। उन पर अटैक करो। देखते हैं कौन एक मूव करने की हिम्मत करता है। तुम ठीक हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज वैंस परिवार के युवा मालिक का जन्मदिन का भोज है। दक्षिणपुर के उच्च समाज के सभी लोगों को निमंत्रण मिला है और लियाम तो खास तौर पर वैनगार्ड ग्रुप का मुख्य व्यापारिक साझेदार है। तुम उनका अपमान कर रही हो। हम कैसे बस देखते रह सकते हैं? वैनगार्ड ग्रुप, तुम आखिर हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने इतना घमंड दिखाने की? तुम्हें अभी तक पता नहीं है, हमारी स्टेला, तुम्हें पता है, वैंस परिवार की युवा मालकिन बनने वाली है। तुम्हारी दोनों कंपनियां मिलकर भी वैंस परिवार के पानी भरने लायक भी नहीं है। तो तुम्हारा मतलब है स्टेला वैंस परिवार के युवा मालिक से शादी कर रही है? बिल्कुल सही। वैंस परिवार के युवा मालिक ने मेरी बहन से शादी करने का फैसला किया है। हमारा विरोध करना वैंस परिवार का विरोध करने जैसा है। तुम जैसे कुछ लोगों से निपटना हमारे लिए बहुत आसान है। नहीं हो सकता। क्या जो भी कह रहे हैं वो सच है? वे बकवास कर रहे हैं, उनकी बात मत मानो। मेरे पास है चेयरमैन वैंस का हाथ से लिखा हुआ विवाह प्रमाण पत्र। तुम्हें इस पर सवाल करने की हिम्मत? स्टेला, अभी किसी को बुलाकर इन्हें बाहर निकलवाओ। तुम्हें जरूर जीने का मन नहीं रहा होगा। पकड़ो इन्हें। रुको, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चेयरमैन ने अभी फोन किया था, कहा कि तुम लोग प्रवेश द्वार पर उपद्रव कर रहे हो। सुनो, आज का यह भोज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे युवा मालिक की छवि के लिए। तुम लोग यहाँ से हट जाओ। तुम हो सितारा होटल के मैनेजर, है न? मेरी बेटी चेयरमैन वैंस की बहू है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से चुना है। ये लोग प्रवेश द्वार पर उपद्रव कर रहे हैं। देखो इसका क्या किया जाए। हमें आमंत्रित किया गया था, हमारे पास निमंत्रण है। हम उपद्रव नहीं कर रहे हैं जैसा कि वे दावा कर रहे हैं। चेयरमैन वैंस की व्यक्तिगत रूप से चुनी हुई बहू, मैंने इसके बारे में नहीं सुना। क्या तुम सिर्फ कहानियाँ बना रही हो? माँ, हमारे पास सबूत है, उसे दिखाओ। यह वास्तव में चेयरमैन वैंस की है व्यक्तिगत मुहर। तो यह वास्तव में युवा मालकिन है। मिस रीड, मेरी माफी। तुम्हें अभी भी याद है कि मैं तुम्हारी युवा मालकिन हूँ? अब मैं चाहती हूँ कि तुम उन सभी को बाहर निकाल दो। क्या तुम यह कर सकते हो? मिस रीड, चेयरमैन ने अभी फोन किया है। अगर यह बढ़ गया तो समस्या होगी, एक बड़ी समस्या। छोड़ दो स्टेला, तुम जल्द ही वैंस परिवार का हिस्सा बनने वाली हो। हम बाद में उनसे निपट सकते हैं। अगर तुमने चेयरमैन वैंस को नाराज किया तो अच्छा नहीं होगा। यह सच है। आज मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। चलो चलते हैं। जी कृपया आइए, संभाल कर। लियाम, स्टेला वास्तव में हो सकती है वैंस परिवार की बहू। अगर उसने वैंस परिवार के प्रभाव का इस्तेमाल किया हमारी दोनों कंपनियों को दबाने के लिए, हम इसे झेल नहीं पाएंगे। चिंता मत करो, वह सफल नहीं होगी। देखो तो, और मिस रीड संतुष्ट? हाँ। बुरा नहीं मैनेजर यंग, तुमने बहुत अच्छा काम किया। बाद में जब मैं मिस्टर वैंस के सामने होंगी, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी बात करूंगी। तुम्हें अपना हिस्सा मिलेगा। उस स्थिति में धन्यवाद मिस रीड, मैं तब काम पर वापस जाऊंगा। मैनेजर यंग, वे 3 लोग कौन हैं? तुम मिस रीड की बात कर रहे हो? वह महिला चेयरमैन वैंस ने व्यक्तिगत रूप से अपनी बहू के रूप में चुना है। जाओ उसकी चापलूसी करो। मिस रीड, मैंने मैनेजर यंग से सुना कि आप चेयरमैन वैंस की व्यक्तिगत रूप से चुनी बहू हैं। यह सही है। मेरी बहन स्टेला रीड युवा मालिक वैंस से शादी करने वाली है। हमने आपको चलते देखा और आपकी ऐसी असाधारण ऑरा है। मिस रीड, आज मिस्टर वैंस का जन्मदिन है। हमें आपको परेशान करना होगा। हमें पेश करने में मदद करने के लिए हमने मिस्टर वैंस से अभी मुलाकात नहीं की है। बेशक, यह आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। मिस्टर वैंस, देखो वह लंबे समय तक अभिमानी नहीं रहेगी। मिस रीड, इस कार्ड में $1 करोड़ हैं। कृपया इसे स्वीकार करें। मिस रीड, यह मेरी नई स्पोर्ट्स कार है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कृपया इसे ड्राइव करने के लिए लें। मिस रीड, ये मेरे विला की चाबी है। आप और आपका परिवार कभी भी रहने के लिए स्वागत है। ओह मेरे, ये लोग बहुत अधिक उदार हैं। उस मिस्टर जेन से पिछली बार। स्टेला, वे अभी भी हमारे पीछे आए। लियाम, ओह लियाम, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। चलो इसे देखते हैं।
ओह सावधान। ओह लियाम, तुम्हें औरतों के साथ कितनी किस्मत है ना? और वो भी 2 सुंदरियां कपड़े साफ कर रही हो। तुम दोनों लड़कियां सच में तुम दोनों काफी सुंदर हो, लेकिन ज्यादा चतुर नहीं। तुम उसका बचाव क्यों कर रही हो? स्टेला, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें दरवाजे पर ही कह दिया था, तुम्हारा यहाँ कोई स्थान नहीं है। मैं तुम्हें 1 मिनट देती हूँ यहाँ से निकल जाने के लिए, अभी। अगर मैं मना कर दूं तो? लियाम, क्या तुम्हें पता है कि मेरी मौजूदा स्थिति के साथ मेरे पास तुम्हें बर्बाद करने के 10,000 तरीके हैं। सच में? अगर यह मिस्टर वैंस के सम्मान के कारण नहीं होता तो मैं तुम्हें पहले ही बाहर निकाल चुकी होती। स्टेला, अभी मुझसे माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें इसका पछतावा करने का मौका भी नहीं दूंगा। तुम्हें मौत चाहिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर पानी फेंकने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? ओह माँ, तुम ठीक हो? लियाम, तुम्हारी सेक्रेटरी क्या करने की कोशिश कर रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और मेरे भाई पर हाथ उठाने की? आर्या बेल अब ल्यूमिनार ग्रुप की प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी नहीं बल्कि मेरी एक दोस्त। इसे आने वाले समय का एक स्वाद समझो। अगर तुम्हें मुझे और परेशान करने की हिम्मत हुई तो तुम्हें ऐसे नतीजे भुगतने होंगे जिन्हें तुम संभाल नहीं सकते। तुम अरे यह आदमी अपने आप को क्या समझता है, इतना घमंडी है। बिल्कुल सही। अगर तुम्हें पता नहीं होता तो तुम सोचते कि वह मुख्य अतिथि है। ये वैंस परिवार की युवा मालकिन है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मिस रीड के परिवार पर हाथ उठाने की? इसे मौत चाहिए। मिस रीड, बस आप एक शब्द कहिए और हम सब यहाँ उसे उसकी औकात दिखा देंगे। लियाम, मेरे पीछे ये लोग, ये सभी प्रतिष्ठित परिवारों से हैं। तुम्हें अभी मुझसे माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे ल्यूमिनार ग्रुप को पूरी तरह दिवालिया कर दूंगी। लियाम, लगता है वे ब्लफ नहीं मार रहे हैं। सोचते हो तुम संभाल सकते हो? ओह अच्छा, आखिरकार कोई तो दिमाग वाला निकला। कितनी शर्म की बात है। तुम्हारा वैनगार्ड ग्रुप अभी ल्यूमिनार ग्रुप के साथ एक डील साइन की है और वह अब फाड़ी जाने वाली है। स्टेला रीड, तुम अपनी हैसियत से बाहर की बात कर रही हो। अरे लियो सटन यहाँ क्यों है? माँ, वह कमीना जब हम मुसीबत में थे तो हमें सड़ने के लिए छोड़ गया और उसने मेरी बहन को धोखा दिया। हमने अभी तक उससे हिसाब भी नहीं चुकाया है और उसकी इतनी हिम्मत कि यहाँ आए। लियो, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। बचाने? तुम किस बकवास की बात कर रहे हो? तुम्हारे परिवार ने एक भारी मुसीबत खड़ी कर दी है। तुम्हें पता भी नहीं कि तुमने किसे नाराज कर दिया है और तुम अभी भी अपनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। हमने किसी को नाराज किया है? किसे? बेशक, तुमने वैंस परिवार के युवा मालिक का अपमान किया है। आज वैंस परिवार का जन्मदिन का भोज है और तुम अभी भी यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुमने मिस्टर वैंस को देखा है? वह कहाँ है? कहाँ? क्या वह सुंदर है? वह मोटा है या पतला? चलो मुझे बताओ। तुम दावा करती हो कि तुम वैंस परिवार की युवा मालकिन हो, दूर, लेकिन तुम्हारी नाक के ठीक नीचे तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। तुम्हारा मतलब है वैंस परिवार का युवा मालिक हमारे बीच ही यहाँ है? कहा? मुझे उसे दिखाओ। मिस्टर वैंस, कृपया मेरे परिवार पर दया करें। लियाम, क्या वो सटन कॉर्पोरेशन वाला नहीं है? वो तुम्हारे सामने इतना विनम्र क्यों है? लियो तो समझदार है, तुम जैसे बेवकूफों की तरह नहीं। तुम कहना चाहते हो कि वैंस परिवार का युवा मालिक लियाम है? बिल्कुल सही। मैं ही था जिसने मिस्टर वैंस का अपमान किया था और इसकी सजा मेरे पूरे परिवार को मेरे साथ भुगतनी पड़ी। आज मुझे मिस्टर वैंस से माफी मांगने का मौका मिला है। मिस्टर वैंस, पहले मैं अंधा था, इसलिए आज मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ। बस आप आदेश दें और मैं सौंप दूंगा सटन कॉर्पोरेशन में हमारे परिवार की सारी हिस्सेदारी। क्या हो रहा है? क्या वो सच में वैंस परिवार का युवा मालिक हो सकता है? तो हमने अभी उसके सामने ही उससे बहस की थी। मतलब हम पहले ही उसे नाराज कर चुके हैं। अगर ये सच है तो हमारे परिवार के कारोबार पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। स्टेला, हम क्या करेंगे? कुछ बोलो जल्दी। स्टेला, तुम सबको यह नहीं होने देना लियो की बकवास पर यकीन करने, नहीं तो कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। तुम सब चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस नीच की एक भी बात पर यकीन करने की? लियाम ने जरूर उसे रिश्वत दी है, लेकिन मेरे पास है चेयरमैन वैंस के हस्ताक्षर वाला विवाह प्रमाण पत्र। नाम, मोहर सब मेल खाते हैं और यह प्रमाण पत्र दक्षिणपुर के सबसे अमीर आदमी डोनोवन क्रॉस से आया है और उन्होंने इसे खुद मुझे दिया था। अगर तुम वैंस परिवार के युवा मालिक हो तो फिर मैं कौन हूँ? अच्छा, ये तो यहाँ क्या हो रहा है? सच कौन बोल रहा है? मिस रीड के पास विवाह प्रमाण पत्र है, एक ठोस सबूत के रूप में, और मैनेजर यंग ने खुद ही पुष्टि की। उसकी पहचान की है ना, तो वह झूठ नहीं बोल सकती। बिल्कुल सही। उस आदमी का सिर्फ उपनाम वैंस है, सिर्फ खोखले शब्द। हफ, इससे कुछ साबित नहीं होता। लियो,
लियो, तुम सचमुच लियाम वैंस की मदद कर रहे हो। सबको झूठ बोलने में मैं निश्चित ही अंधी थी। तुम्हें स्टेला से मिलाने की कोशिश कर रही थी। लियो, और मैं सचमुच सोचता था कि तुम सच्चे दोस्त हो। मैंने तुम्हें गलत समझा। बिल्कुल, मेरा दिल अब एक ही आदमी का है, वैंस परिवार के युवा मालिक का, सिर्फ उसी का। वही मेरा सही जोड़ा है, उस नकलची लियाम का नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो तुम सब इस रास्ते पर चलने पर तुले हो, है ना? फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मिस्टर वैंस, देखो। मैं समझ गया तुम्हारा मतलब। हालांकि तुमने मेरा विश्वास तोड़ा। तुम्हारी वजह से मैंने स्टेला को उसकी असली पहचान में देख लिया। मैं तुम्हारे सटन परिवार पर आसानी बरतूंगा। तुम जा सकते हो। शुक्रिया, मिस्टर वैंस। फिर मैं चलता हूं। स्टेला रीड, अगर तुम्हें पता होता कि लियाम वैंस परिवार के युवा मालिक हैं, मैं सोचता हूं तुम कैसा महसूस करती। लियाम, अब जब बाहर वाले चले गए हैं तो हमें बात करनी चाहिए, हमारे बीच के मसले पर, है ना? तुम किस बात की बात कर रहे हो? तुमने अभी मुझे मारा और मेरी माँ पर भी हाथ उठाया। क्या तुम्हें ये बात भूल गई? यह तुमने खुद बुलाया था। स्टेला, हमें इन्हें सबक सिखाना होगा, नहीं तो ये सोचेंगे कि हम इनके आगे बेबस हैं। लियाम, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। चेयरमैन वैंस की बहू के तौर पर मैं घोषणा करती हूँ कि जो कोई भी अपनी साझेदारी रद्द करे ल्यूमिनार ग्रुप के साथ, वह मेरा सहयोगी बन जाएगा। जब मैं शादी कर लूंगी वैंस परिवार के युवा मालिक से, तुम सभी को इसका फायदा मिलेगा। विंडराइडर ग्रुप आपके आदेश पर है, मिस रीड। मेरा इनोवेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट आपका साथ देने को तैयार है, मिस रीड। मेरी विनलैंड इंटरनेशनल आपकी टीम में शामिल होने को तैयार है, मिस रीड। लियाम, ल्यूमिनार ग्रुप के संस्थापक बनना हमेशा तुम्हारा गर्व और खुशी का स्रोत रहा है ना? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें देखने दूंगी कि कैसे मैं इसे तुम्हारी आंखों के सामने तबाह करती हूँ। मैं तुम सभी को आदेश देती हूँ कि हमला शुरू कर दो ल्यूमिनार ग्रुप पर तुरंत। मैं ल्यूमिनार ग्रुप को पूरी तरह दिवालिया कर दूंगी। जी मिस्टर वैंस, हमारी एक समस्या है। हमारी वेबसाइट बुरी तरह से हमला किया गया है। सभी ऑर्डर बुरी तरह से कैंसिल कर दिए गए हैं। कस्टमर्स अपने ऑर्डर पूरे नहीं कर सकते, जिससे लगभग $1 मिलियन का नुकसान हुआ है। लियाम, ये बुरा है। हमारे जॉइंट प्रोजेक्ट का सप्लायर आखिरी मिनट में बैकआउट कर गया है। अब हम पार्ट्स में कम हैं और ऑर्डर समय पर पूरे नहीं कर सकते। और अब लोग पहले से ही सोशल मीडिया पर इसका बड़ा हंगामा कर रहे हैं। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतने कम समय में आप यह सब कर सकेंगे। आप सभी काफी काबिल हैं। अब आप देखते हैं मैं क्या कर सकती हूँ। आज ल्यूमिनार ग्रुप बैंकरप्ट होना चाहिए, इसे कोई रोक नहीं सकता। स्टेला, इतना अति आश्वस्त न बनो। हमारे ल्यूमिनार ग्रुप का ब्रांड इमेज हमेशा पब्लिक से हाई रिगार्डेड रहा है। अगर हम इसे प्रॉपर्ली हैंडल करें, हम नहीं हारेंगे। मिस्टर वैंस, यह बुरा है। अभी हमारा ऑफिशियल ब्लॉग ट्रॉल से फ्लड है जो बुरी रूमर्स फैलाते हैं। हमारा सिक्योर किया स्टार एंडोर्समेंट भी कैंसिल हो गया है। हमारा स्टॉक प्राइस भी अफेक्टेड है और यह लगातार फॉल हो रहा है। यह ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। यह रियलिटी चेक कैसा है? आपका ब्रांड इमेज भी रुइन हो गया है। अब देखते हैं आप कैसे इसे टर्न अराउंड करते हैं। ये ऐसा है, अगर मैं होती ल्यूमिनार ग्रुप को एंडोर्स करने वाली। वो जानी पहचानी लगती है। वह एक पॉप सुपरस्टार है। रेनी, वैंस परिवार की तीसरी बेटी, वो निश्चित ही यहाँ अपने भाई के जन्मदिन के लिए आए हैं। स्टेला, वैंस परिवार की तीसरी बेटी, क्या वह तुम्हारी बहन नहीं है? उधर जाओ और उसे अभिवादन करो, जल्दी करो। रेनी, तुम आ गई। तुम स्टेला रीड नहीं हो? तुम मुझे जानती हो रेनी? मैं स्टेला रीड हूँ, लियाम की मंगेतर। लियाम, इस बार तुम किस तरह का खेल खेल रही हो? मैंने अभी सुना है कि तुम ल्यूमिनार ग्रुप को निशाना बना रही थी। क्या हो रहा है? बिल्कुल सही समय रेनी। ल्यूमिनार ग्रुप का संस्थापक लियाम वैंस, वह बार बार लोगों को लाकर मुझे परेशान कर रहा है। वह मेरे भाई और मेरी माँ को भी मारा है। मैं कैसे संभवतः बस देख सकती हूँ कि मेरा परिवार बदमाशी कर रहा है। तो मैंने लोगों को ल्यूमिनार ग्रुप पर हमला करने के लिए कहा, उनकी ब्रांड इमेज को नष्ट कर दिया। प्रसिद्ध लोगों के समर्थन रद्द कर दिए, सही? अच्छा, क्या होगा अगर मैं ल्यूमिनार ग्रुप का समर्थन करूं? रेनी, इसका क्या मतलब है? रेनी, तुमने मुझे क्यों मारा? मुझे अपनी बहन नहीं कहो। तुम मेरी बहन होने के लायक नहीं है। मैं बिल्कुल जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मेरे सामने अभिनय करना बंद करो। यहाँ आओ। क्या हो रहा है? रुको, क्या आप दोनों का अलग होना तय था? उसने मुझे तीसरी बहन क्यों कहा? तुम्हें पापा से यह पूछना होगा। उसके पास है पापा का विवाह प्रमाण पत्र। विवाह प्रमाण पत्र? हाँ, ये सच है।
लेकिन ये आप दोनों से पहले था, एक हो गए थे। ये एक बड़ी गलतफहमी है। तुम इसके बारे में क्या करने वाले हैं? एक झूठ सच नहीं बन सकता। इसके बारे में चिंता न करो। विक्टोरिया और सोफिया कहाँ हैं? आज तुम्हारा जन्मदिन नहीं है, वे जल्दी ही यहाँ होगी। मिस रीड, क्या तुम वैंस परिवार की बहू नहीं है? तो वैंस परिवार की तीसरी बहन क्यों तुम्हें कोई सम्मान नहीं दिखा रही है? बिल्कुल, उसने तुम्हें सार्वजनिक रूप से थप्पड़ भी दिया। तुम नहीं, हमसे झूठ बोल रहे हो, हैं? सभी गलत ना समझो, गलत धारणा न लो। वैंस परिवार की तीसरी बहन, अच्छा, वह एक धनी कुलीन परिवार में पैदा हुई थी। उसका थोड़ा गुस्सा होना सामान्य है, पूरी तरह सामान्य। यह सब लियाम की गलती है। वही कारण है कि मैं इतनी अशिष्ट थी रेनी के सामने और उसे नाखुश कर दिया। ओह, मैं समझती हूँ, लेकिन अब वैंस परिवार की तीसरी बहन व्यक्तिगत रूप से आ रही है ल्यूमिनार ग्रुप का समर्थन करने के लिए। क्या हमें अभी भी ल्यूमिनार ग्रुप के विरुद्ध जाना चाहिए? स्टेला, वो लियाम पहले हमें बर्बाद कर दिया। इस समय हम उसे आसानी से नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल नहीं। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का समर्थन बदला जा सकता है, लेकिन अगर घड़ी बनाने की कारीगरी एकाधिकार या नष्ट हो जाती है, तुम इसे कैसे ठीक करोगे? मिस्टर वैंस, हमारी एक बड़ी मुसीबत आ गई है। स्टेला कह रही है कि वह हमारी घड़ी बनाने की कारीगरी को बर्बाद कर देगी। क्या? एक घड़ी ब्रांड के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उसका अपना मूवमेंट डिजाइन होता है। अगर वह डिजाइन लीक हो गया तो ब्रांड खो देगा अपनी अनोखी पहचान, और जब ऐसा होगा तो तुम्हारा ल्यूमिनार ग्रुप टिक नहीं पाएगा। स्टेला, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, पीछे हट जाओ। लियाम, तुम्हारी मेरे साथ ऐसी बात करने की हिम्मत, अगर तुम नहीं होते तो क्या मैं तुम्हारी तीसरी बहन रेनी को नाराज कर देती? मेरी बहन, तुम्हें उसे ऐसे बुलाने का कोई हक नहीं है। मेरी बहन तीसरी युवा मालकिन की भाभी है। तीसरी युवा मालकिन मेरी बहन की बहन नहीं है, तो क्या इससे वो तुम्हारी हो जाती है? तुम सब अब भी उसका गंदा काम करने में मदद कर रहे हो। मिस रीड वैंस परिवार की बहू हैं। उन्होंने वादा किया है कि अगर हम ल्यूमिनार ग्रुप को बर्बाद कर दे तो हमें हिस्सा मिलेगा। लियाम, कोशिश भी मत करो। मैंने पहले ही किसी को तुम्हारी कंपनी के डिजाइन विभाग के कंप्यूटरों में घुसा दिया है। जल्द ही तुमने जो कुछ भी बनाया है वह एक पल में गायब हो जाएगा। देखते हैं अब तुम्हें कौन बचाता है। मैं क्या मैं उसे बचाने के लिए काफी हूँ? यह है वैंस परिवार की दूसरी बेटी सोफिया वैंस। सोफिया एक टॉप वॉच डिजाइनर हैं। वो ऐसा कैसे कर सकती है? वह भी हमारी मदद करने आई है। चलो भी लियाम, तुम खुद को बहुत ज्यादा समझ रहे हो। तुम्हारी तीसरी बहन के साथ जो हुआ था वो सिर्फ एक दुर्घटना थी। तुम्हारी दूसरी बहन तुमसे कहीं ऊपर है। स्टेला, जल्दी करो, जाओ नमस्ते करो अपनी दूसरी बहन से। सोफिया, तुम क्या कर रही हो? तुमने अभी जो हर एक शब्द कहा मैंने साफ सुन लिया। क्या तुम चोरी करने की कोशिश नहीं कर रही ल्यूमिनार ग्रुप का मूवमेंट डिजाइन और ल्यूमिनार ग्रुप को बर्बाद करने? यार, तो मैं खुद टीम लीड करूंगी और ल्यूमिनार ग्रुप की लीड वॉच डिजाइनर बनूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कौन इतना बेवकूफ है जो मेरे डिजाइन के साथ छेड़छाड़ करे। तुम मेरे साथ आओ। अभी भी रास्ता रोके हुए हो। सोफिया, वाह, कमाल था। अभी जो थप्पड़ मारा वह इतना साफ और निर्णायक था। तुम्हारी तीसरी बहन ने अभी मुझे फोन किया और यहाँ हुई बात बताई। ये स्टेला रीड, इसकी हिम्मत कैसे हुई नकल करने की वैंस परिवार के सदस्य की? ये रही वह अपनी ताकत दिखा रही है। क्या तुम नहीं जा रहे इसे सबक सिखाने? मैंने पहले ही अपनी पहचान साफ कर दी है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। हालांकि मैं तो देखना चाहूंगा स्टेला के चेहरे का वह भाव जब उसे सच्चाई का पता चलेगा। मिस रीड और वैंस परिवार की दूसरी बेटी, उसका आपके प्रति रवैया बिल्कुल उतना ही खराब है। मुझे लगता है आप बस वैंस परिवार की बहू बिल्कुल नहीं है। आप सभी इसमें एक साथ हैं, हमें धोखा देने के लिए। हम क्या करेंगे स्टेला? अब कोई हमारी एक भी बात पर विश्वास नहीं करता। आपको कुछ सोचना होगा, जल्दी। मुझे सोचने दो। यही है, मेरे पास दक्षिणपुर के सबसे अमीर आदमी का फोन नंबर है, डोनोवन क्रॉस। मैं उसे अभी फोन करूंगी। हेलो मिस्टर क्रॉस। हाँ, मैं बैंक्वेट हॉल में हूँ। आप आ सकेंगे? बढ़िया, मैं इंतजार करूंगी। लियाम, आप दूसरी बेटी को जानते हैं? वह मेरी बहन है। मिस्टर वैंस, यह सच है? ये दोनों युवा महिलाएं आपकी बहनें हैं? यह असंभव है। लियाम मेरे प्रेमी थे, हम सालों साल एक साथ थे। अगर वह सच में वैंस परिवार के युवा मालिक हैं, मैं कैसे नहीं जान सकती थी?
बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते, बहुत बहुत कुछ। इस तरह की जगह आप यहाँ के नहीं हैं। आर्या, उसे यहाँ से हटाओ। बॉडीगार्ड्स। अरे कोई हमें बचाओ। अपनी सांस बचाओ। उसका वैंस परिवार की बहू होने का दावा बिल्कुल फर्जी है। आप सच में सोचते हैं कि वे अपनी जान हथेली पर लेंगे उसके लिए? उन्हें हटाओ। कौन हिम्मत करता है वैंस परिवार की युवा मालकिन को छूने की? अरे बाप रे, मिस्टर क्रॉस आप आ गए। ये मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। अभी अभी तो इन्होंने मुझे बाहर निकाल ही दिया था। हाँ मिस्टर क्रॉस, आपको हमारा साथ देना होगा। इन्होंने तो मिस्टर क्रॉस को भी बुला लिया। मिस्टर क्रॉस दक्षिणपुर के सबसे अमीर आदमी हैं और जेनिथ कॉन्ग्लोमेरेट के प्रमुख हैं, जो यहाँ दक्षिणपुर में जिम्मेदार हैं। लगता है स्टेला से इनका काफी करीबी रिश्ता है ना? क्या तुम वैंस परिवार की युवा मालकिन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो? युवा मालकिन? तो लगता है आप ही वो हैं जिन्होंने उन्हें वह विवाह प्रमाण पत्र दिया था। बिल्कुल सही। चेयरमैन वैंस ने खुद मुझे ऐसा करने का निर्देश दिया था। तो मिस रीड की पहचान निर्विवाद है। तो वो सचमुच वैंस परिवार की बहू हैं। लेकिन दूसरी और तीसरी युवा महिलाएं ज्यादा स्वागत सत्कार वाली नहीं थीं। मिस रीड, मैंने सुना है युवा महिलाएं यहाँ थीं। मिस्टर क्रॉस, इनकी बकवास मत सुनिए। युवा महिलाएं, यह पहली बार है जब वे हमारी स्टेला से मिल रही हैं, इसलिए वे ज्यादा दोस्ताना नहीं थी। एक बार शादी हो जाए, भविष्य में वे दोनों व्यावहारिक रूप से स्टेला की अपनी बहनें होंगी। वे निश्चित रूप से करीब आ जाएंगी। यह सही है मिस्टर क्रॉस। आज ये लोग मुझ पर ही बोझ डाल रहे हैं। वैंस परिवार के लिए कोई सम्मान ही नहीं दिखाते। आप क्या सोचते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम ही हो जिसने वैंस परिवार की युवा मालकिन को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया? अब अभी घुटने टेक कर माफी मांगो। तुमने क्या कहा? तुम मुझे उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए कह रहे हो? क्या? मिस रीड की स्थिति को देखते हुए वैंस परिवार में उसे प्रभावित करने की हिम्मत कम ही करते हैं। तुम अपने को क्या समझते हो? इसे स्पष्ट रूप से समझो, यह उन्हीं ने शुरू किया था। वे अनुचित थे। मैं उसकी परवाह नहीं करता। मैं बस यह जानता हूँ कि तुमने मिस रीड को अपमानित किया सार्वजनिक रूप से, इसलिए तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए। उसकी अनुमति के बिना तुम नीचे रहो। तुम ऐसे व्यक्ति जो सही और गलत में अंतर नहीं कर सकते और काले और सफेद को मिलाते हैं। तुम दक्षिणपुर के सबसे अमीर आदमी होने का साहस कैसे करते हो? तुम जेनिथ कॉन्ग्लोमेरेट के प्रमुख कैसे हो सकते हो? दक्षिणपुर में संचालन के। हाँ, तो तुम मना करते हो? अच्छा, जब ऐसा है तो मैनेजर यंग, उसे यहाँ काम कैसे चलता है दिखा। उसे पकड़ो। तुम क्यों खड़े हो रहे हो? मिस्टर वैंस की रक्षा करो। रुको। तुम लोगों में सहज बुद्धि नहीं है। तुमने दरवाजे पर पहले ही समस्या पैदा की। तुमने चेयरमैन को पहले ही सचेत कर दिया है। अब तुमने इसे बैंक्वेट हॉल में ला दिया है। तुम इसके लिए भुगतान करोगे। मैनेजर यंग, है ना? तुम जानते हो कि घटना ने बैंक्वेट हॉल के दरवाजे पर चेयरमैन को क्यों सचेत कर दिया? तुम्हारा मतलब क्या है? जब यह हुआ, चेयरमैन को एक कॉल मिली। यह मैं था। क्या तुम्हें चेयरमैन का नंबर है? तुम और हमारे चेयरमैन का क्या संबंध है? वह मेरे ससुर हैं। स्टेला, तुम क्या कर रही हो? मुझे पहले से ही पता था कि तुम यही बहाना बनाओगी, जैसा कि मैंने सोचा था। मिस रीड, यह क्या है? मिस्टर क्रॉस, यह आदमी बस इसलिए कि वह एक वैंस है, वैंस परिवार के युवा मालिक का रूप धारण करता रहता है। उसके व्यवहार पर सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि दूसरों के लिए मिसाल कायम हो। मिस रीड, क्या आप सच कह रही हैं? वैंस परिवार की बहू के रूप में उनकी पहचान पूरी तरह से नकली है। आप क्या सोचते हैं? बकवास। मैंने इस मामले को व्यक्तिगत रूप से संभाला था। यह नकली कैसे हो सकता है? लेकिन आप यहाँ मिस रीड की पहचान पर सवाल उठाते रहते हैं। मुझे लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, जानबूझकर यहाँ परेशानी पैदा कर रहे हैं। मैनेजर यंग, पहले उसकी बाह तोड़ दो। जी, समझ गया। अरे देखा, दक्षिणपुर का सबसे अमीर आदमी ही भरोसेमंद है। जैसे ही वह आया, मामला तुरंत सुलझ गया। खैर, दक्षिणपुर का सबसे अमीर आदमी वैंस परिवार का विश्वसनीय सहयोगी है। बेशक वह इसे संभाल सकता है। मिस्टर क्रॉस, आपने इसे अच्छे से संभाला। बाद में मैं चेयरमैन वैंस के सामने आपकी जरूर तारीफ करूंगी। शुक्रिया मिस रीड। किस बात का इंतजार कर रहे हो? कर दो। जी। अरे डोनोवन क्रॉस, मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पापा हॉवर्ड वैंस हैं। अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बस बातें बंद करो। कर दो।
रुको। रुको। लियाम, मैं तुम्हें कहीं से जानता हूँ। ये बात फैलाओ। आज से शुरू करके काओ और शू परिवार चंद्रिका स्प्रिंग होटल में आने पर प्रतिबंधित है। यह वही है। वह वैंस परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। तुम ठीक हो? विक्टोरिया, मेरी बात तो टूटने ही वाली थी। मुझे ये समझाओ, तुम सभी अभी क्या कर रहे थे? मिस वैंस, यह इस आदमी की वजह से है। वह बेअदबी कर रहा था स्टेला के साथ, तो मैं उसे सबक सिखाने की योजना बना रहा था। भाभी? कौन भाभी? यह मैं हूँ, विक्टोरिया। मैं स्टेला रीड हूँ। पिछली बार जब हम चंद्रिका स्प्रिंग होटल में मिले थे, याद है? तो तुम वही है जो दावा करती है वैंस परिवार के युवा मालिक से शादी करने का। मैं सिर्फ दावा नहीं कर रही हूँ, मेरे पास वैंस परिवार का विवाह प्रमाण पत्र है। देखो। तुम मेरे भाई से शादी करना चाहती हो, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरा भाई कौन है? विवाह प्रमाण पत्र पर नाम नहीं है। आज तक मैं अभी भी नहीं जानती वैंस परिवार के युवा मालिक का असली नाम। दरअसल तुम मेरे भाई से मिल चुकी हो। मेरे भाई का नाम लियाम वैंस है। लियाम वैंस वैंस परिवार के युवा मालिक हैं? बिल्कुल सही। तुम्हारा भाई लियाम वैंस है और वही है वैंस परिवार के युवा मालिक। कोई समस्या है? तुम्हारी मेरे भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत तो देखो, बहुत ज्यादा हिम्मत है। कृपया कृपया मुझे बख्श दो, मुझे सच में पता नहीं था वह मिस्टर वैंस हैं। मिस्टर वैंस, हम सब गुमराह हो गए थे इस शख्स के कारण, इसीलिए हमने अंततः नाराज कर दिया युवा मालिक को। सर कृपया मुझे बख्श दो। तुमने वैंस परिवार के लिए काम किया है इतने लंबे समय से, तुम्हारे पास सबसे बुनियादी समझ भी नहीं है। आज से तुम्हें निकाल दिया गया है। डोनोवन क्रॉस, तुम दक्षिणपुर के सबसे अमीर आदमी की स्थिति में बहुत लंबे समय से बैठे हो। अब किसी और को संभालने का समय आ गया है। मिस वैंस, कृपया मुझे बख्श दो, मुझे एक और मौका दो। मिस वैंस, रुको। मिस वैंस। अरे 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 अरे। युवा मालिक वैंस। हम पहले बहुत अशिष्ट थे, ये सब इस शख्स का किया धरा था। हाँ 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 हाँ। हम आपके लिए उन्हें सबक सिखाएंगे। चलो चलते हैं। अरे अरे अरे, अब हम पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। क्या हालात है? क्या हालात है? पेश है जेनिथ कॉन्ग्लोमेरेट के चेयरमैन मिस्टर हॉवर्ड वैंस। प्रिय चेयरमैन वैंस यहाँ है। सही कहा स्टेला, तुम्हें अभी जाकर चेयरमैन वैंस से यह स्पष्ट करने को कहना होगा। मिस्टर वैंस, मुझे बचाइए, आपको मुझे बचाना ही होगा। तुम कौन हो? मैं वह बहू हूँ जिसे आपने खुद चुना था, स्टेला रीड। क्या? देखिए, क्या यह वह विवाह प्रमाण पत्र नहीं है जो आपने मुझे दिया था? आज मैं खास तौर पर यहाँ आई थी युवा मालिक वैंस के जन्मदिन के भोज में शामिल होने के लिए, लेकिन आपकी सबसे बड़ी बेटी बिना किसी वजह के मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। मिस्टर वैंस, आपको मेरा साथ देना ही होगा। विक्टोरिया, यह क्या मामला है? उन्होंने वैंस परिवार का नाम इस्तेमाल किया हमारे लियाम को परेशान करने के लिए। मैं बस उन्हें उनकी ही दवा पिला रही हूँ। यह नामुमकिन है। लियाम वैंस परिवार का युवा मालिक कैसे हो सकता है? मैं इतने सालों से उसके साथ हूँ, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। अगर वह सच में युवा मालिक होता तो मुझे बहुत पहले पता चल गया होता। अगर वो नहीं है तो फिर कौन है? वो मेरा अपना भाई है, मैं उसे कैसे गलत पहचान सकती हूँ? पापा, क्या जो वे कह रहे हैं वह सच है? लियाम सच में वैंस परिवार का युवा मालिक है? क्या यह सच है? यह सच है। सभी, मुझे किसी का परिचय कराने दीजिए। यह मेरा सबसे छोटा बेटा है, लियाम वैंस। आज उसके जन्मदिन का भोज है। लियाम, मुझसे ऐसे झूठ बोलना तुम्हें मजेदार लगा? मैं तो सोचता था तुम एक साधारण लड़का हो। पता चला तुम सच में वैंस परिवार के युवा मालिक हो। और मैं एक पूरी बेवकूफ थी, बिल्कुल अंधेरे में, और तुम्हें यह मजाकिया लगता है? स्टेला, तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचती हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए मैंने एक साधारण लड़के की तरह जीना चुना। मैं अपनी पारिवारिक संपत्ति छोड़ने को भी तैयार था तुम्हारे लिए। मैंने ल्यूमिनार ग्रुप को जमीन से उठाया, लेकिन तुम्हारी नजरों में पैसे और ताकत के अलावा
हमारे बीच की सब चीजें कुछ नहीं थी। मुझे तुमसे मिलने का पछतावा है। लियाम, मैं गलत थी। मैं बहुत गलत थी। मुझे कभी अपना मन बदलना नहीं चाहिए था। मुझे कभी लालच से अंधा नहीं होना चाहिए था। मुझे एक और मौका दो प्लीज, बस एक और मौका। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारी पूरी तरह से हो जाऊंगी। अब वह बहुत लेट हो गया है स्टेला। तुम्हारी तरह की किसी को मेरी माफी नहीं मिलनी चाहिए। पापा, मैं अभी उसे देखना भी नहीं झेल सकता। उन्हें यहां से हटा दो। सभी को शुभ संध्या। आज हम मेरे बेटे लियाम का जन्मदिन मना रहे हैं। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे बेटे लियाम ने अपने प्रयासों से ल्यूमिनार ग्रुप की स्थापना की और उद्योग में एक अग्रणी बन गए हैं। बस यही साबित करता है उनकी प्रतिभा और प्रेरणा को। इसलिए आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि मैं जेनिथ कॉन्ग्लोमेरेट का पूरा नियंत्रण सौंप रहा हूं मेरे बेटे को। बेटा, जन्मदिन मुबारक मेरे बेटे। जन्मदिन मुबारक लियाम। धन्यवाद पापा। बहनों, लियाम, तुम कंपनी में कामकाज के तरीके से अभ्यस्त हो गए हो। आगे की क्या योजना है? पापा, मेरी नजर फिलहाल 2 कंपनियों पर है। एक कोर एआई कंपनी है और दूसरी ड्रोन निर्माता है। मैं उन्हें अधिग्रहित करने की योजना बना रहा हूं और फिर कुछ टेक प्रतिभाओं को विकसित करूंगा। मेरा मतलब यह नहीं था। मैं तुम्हारे प्रेम जीवन की बात कर रहा हूं। ओह, मिस्टर वैंस, कुछ समय पहले किसी ने मुझे आपकी सुरक्षा की गुप्त रूप से रक्षा करने का निर्देश दिया और आपके करियर में सहायता करने का। इस जन्मदिन पार्टी तक मुझे पता नहीं चला वह व्यक्ति चेयरमैन वैंस थे। लियाम, मुझे तुम्हारी चिंता थी। तुम वहां बाहर अकेले संघर्ष कर रहे हो। आर्या बहुत सक्षम है और उनका स्वभाव तुम्हारे अनुकूल है। तुम क्या सोचते हो? पापा, आप इन चीजों पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। पापा, लियाम के पास सिर्फ यही एक विकल्प नहीं है। नमस्ते चेयरमैन वंस। आप वैंगार्ड ग्रुप की सेरेना क्रॉफ्ट हैं। हाँ चेयरमैन वंस, लियाम और मैं हाई स्कूल के सहपाठी थे और अब हम कार्य परियोजनाओं पर बहुत सहयोग करते हैं। लियाम, तुम्हारे सामने 2 खूबसूरत महिलाएं हैं। तो तुम किसे चुनोगे? खैर, इस बारे में बाद में बात करते हैं। तुम दोनों इतनी आज्ञाकारी क्यों हो? मैंने बुलाया और तुम तुरंत आ गई।